everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from LearnoHub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com. Points at which the function f given by this one, okay, has local maxima, local minima and point of inflection. तो क्या given है हमारे पास? The given function जो है पहले वो लिख लेते हैं. So here the f of x is given as x minus 2 whole to the power 4 into x plus 1 whole cube. राइट अब देखो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो आपने ऐसे क्वेश्चन भी किए हुए हैं कि क्या करना होता है ऐसे केसेस में. या तो आप डायरेक्टली ऐसे कर लो, इसको अज्यूम कर लो कि ये u है और इसे अज्यूम कर लो कि ये v है और फिर आप उसका डिफरेंशिएशन ले लो. या तो फिर कुछ बच्चे ऐसे भी करेंगे कि किसी एक को पूरा ब्रेक कर दिया, फिर मल्टीप्लाई करके और फिर सॉल्व करेंगे. राइट, तो दैट विल बी सो मच कॉम्प्लिकेटेड, बहुत सारा आपको यहीं पे स्टेप्स करना पड़ेगा. सो देन इट इज बेटर कि जब भी इस तरह का फॉर्म हो तो इसे u कंसिडर करो, दूसरे को v कंसिडर करो और फिर इसको डिफरेंशिएट कर दो. क्लियर? तो चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं. सो दिस इंप्लाइज अपना जो f डैश x है वो क्या हो जाएगा, अगर इसे मैंने u किया है अज्यूम, तो दिस इज x माइनस 2 का टू द पावर 4 इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस होल टर्म, दैट विल बी व्हाट 3 into x plus 1 होल स्क्वायर. राइट, यही होगा. नाउ इसका कर लिया. अब देखो इसके अंदर में जो है उसका भी डिफरेंशिएशन लेते हैं, बट एज यू कैन सी कि x plus 1 ही है, तो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन 1 ओनली. करेक्ट, तो कुछ नहीं करना है. नाउ प्लस दिस पार्ट, सो x plus 1 होल क्यूब इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस पार्ट, तो इसका क्या हो जाएगा 4 into x minus 2 का होल टू द पावर 3. एंड अगेन देखो x minus 2 का भी डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, सो दैट्स व्हाई देयर इज नो नीड ऑफ राइटिंग. करेक्ट, चलो ये कर लिया. अब यहाँ से आप देख सकते हो कि हम बहुत कुछ कॉमन ले सकते हैं, जैसे कि x plus 3 1 है यहाँ होल स्क्वायर, और यहाँ पे x minus 2 जो है 4, यहाँ पे पावर में 4 है और यहाँ पे है 3. तो चलो अगर मैं x minus 2 टू द पावर 3 ले लूँ कॉमन, एंड साथ ही x plus 1 टू द पावर 2 ले लूँ, जो भी कम है सबसे ज्यादा पावर दोनों साइड में वो लेते हैं कॉमन. तो अब क्या बचेगा यहाँ इनसाइड दिस, हमारे पास बचेगा एक तो x minus 2 राइट, और यहाँ से 3, तो क्या हो जाएगा 3 into x minus 2. फाइन. नाउ प्लस की साइन है यहाँ, तो प्लस रख देंगे एज इट इज. नाउ जस्ट सी, यहाँ से हमने x plus 1 का होल स्क्वायर कॉमन लिया है, साथ ही x minus 2 का होल क्यूब, तो ये टर्म तो पूरा आ गया है बाहर, तो बचा 4 एंड देन x plus 1 ओनली. करेक्ट, डन, नो प्रॉब्लम एट ऑल. नाउ जस्ट सी, अब ये वाला तो रहेगा एज इट इज, बिकॉज इसे सॉल्व करने का कुछ है नहीं, क्योंकि हमारा मेन फोकस क्या है, हमें चाहिए कि f डैश x को हमें इक्वेट करना है 0 के साथ. तो ऐसे भी अगर नॉर्मल भी रहता है, एक्सपैंडेड फॉर्म रहता, तब भी हमें उसे फैक्टराइज करके इसी तरीके से लिखना होता. तो दिस इज प्लस पॉइंट फॉर अस कि इसी फॉर्म में है तो हमें ज्यादा कुछ करना नहीं होगा, बस इक्वेट करके x की वैल्यू निकालनी होगी. राइट, अब देखो यहाँ पे बस सॉल्व कर लो, तो क्या मिलेगा आपको 3x minus 6 plus 4x plus 4. Now from here what we are getting x minus 2 whole cube, then x plus 1 का whole square, and then here 3x plus 4x हो गया अपना 7x. Now here it is minus 6 है plus 4 है तो minus 2. राइट, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है f dash x की. अब क्या करते हैं, for critical points you all know क्या करना है, f डैश x को हमें इक्वेट करना है 0 के साथ. तो जैसे ही f डैश x को हमने इक्वेट किया 0 के साथ, तो क्या मिल गया, देखो जैसे इसे 0 से इक्वेट करोगी तो एक बार x minus 2 इक्वल्स टू 0 होगा, या तो फिर ये इक्वल्स टू 0 होगा, या तो फिर ये. दैट मीन्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आएगी. राइट, देन -1 आएगी, एंड देन यहाँ से 2/7 आ जाएगा. तो x की वैल्यू हमारे पास निकल के आ चुकी है, ये 3 वैल्यूज. करेक्ट, डन, अंडरस्टूड. तो हमने जो मैक्सिमम काम था वो कर लिया. अब क्या करना है, अब हमें तीनों पॉइंट पे चेक करना है कि कहाँ पे हमें लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिल रहा है. कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी पॉइंट ना भी आए, दैट मीन्स ऐसा भी हो सकता है कि इसमें सिर्फ लोकल मैक्सिमा है, बाकी मिनिमा इन्फ्लेक्शन कुछ ना आए. देन व्हाट विल बी द आंसर फॉर दीज थिंग्स, लिख सकते हैं देयर इज नो पॉइंट वेयर इट इज हैविंग एनी मिनिमा.
क्लियर, और देयर इज नो इन्फ्लेक्शन पॉइंट। बट इस केस में क्या है वो अभी हमें पता नहीं है, तो चलो आगे सॉल्व करके देखते हैं। अब देखो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, आपको बताया था या तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाओगे, बट एक और बात मैंने आपको बताई थी कि जब भी अपने पास जो f' आता है अगर वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, अगर आप देखो कि उसका फिर से एक बार डिफरेंशिएशन लेना इज सो इजी, बहुत आसानी से हो जाएगा बिना कुछ मिस्टेक किए, ज्यादा स्टेप लिए, तो हम जाते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के लिए। बट हियर यू कैन सी कि x-2 होल क्यूब है, x+1 होल स्क्वायर है, देन 7x-2 है, राइट। तो इस केस में अगर आप इसका डेरिवेटिव लोगे दैट मींस u, v एंड w इस तरह का फॉर्म हो जाएगा। दैट मींस एक बार इसको डिफरेंशिएट करो फिर डिफरेंशिएशन ऑफ दिस होल थिंग, उसके बाद फिर इसको डिफरेंशिएट करो फिर डिफरेंशिएशन ऑफ दिस होल थिंग, दैट मींस इट विल बी सो कॉम्प्लिकेटेड एंड सो ऑन जाएगा ये। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम आराम से देख सकते हैं कि आज ये फैक्टराइज फॉर्म में है और हमारे पास 3 पॉइंट आ चुके हैं, तो इसका साइन निकालना विल बी मच इजियर, इजंट इट। कैसे, देखो कोई भी पॉइंट आप चेक कर लोगे जस्ट उससे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे आप आराम से बता सकते हो कि f' जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इजंट इट, राइट। तो हम लोग यहाँ पे केयरफुली चेक करेंगे कि कहाँ पे हमें कौन सा टेस्ट लगाना है। सो हियर व्हाट इज फिजिबल, यहाँ पे हमारे लिए एप्लीकेबल होगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। क्लियर, तो चलो एक एक पॉइंट करके हम सबके लिए देख लेते हैं। सो फॉर x इक्वल्स टू 2 जब हमने लिया, ठीक है, तो x इक्वल्स टू 2 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 2 एंड राइट हैंड साइड ऑफ 2 चेक करना होगा, राइट। सो एट x लेस देन 2 जब हमने लिया, क्लियर, जब x लेस देन 2 लिया है तो टेल मी f' जो है यहाँ पे, करेक्ट, इसी के बारे में हमें चेक करना है कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो सी जब लेस देन 2 है दैट मींस यहां से 2 से छोटी चीज, 2 से छोटी में जब हम 2 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, नेगेटिव। दैट मींस वैल्यू के बारे में मत सोचो, ओनली सोचो कि प्लस होगा या माइनस, तो क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव का क्यू क्या होता है, नेगेटिव। दैट मींस हियर वी विल गेट, देखो इस केस में मैं यहां लिख रही हूँ, पहले नेगेटिव आ गया, ओके, ठीक है। अब यहाँ देखो जब यहाँ 2 से छोटी वैल्यू हम ले रहे हैं तो ये क्या होगा, कुछ भी वैल्यू रखो, इतना तो आप समझ ही गए हो कि दिस का होल स्क्वायर है। दैट मींस जब भी यहाँ पे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, रिस्पेक्टिव ऑफ x की कोई भी वैल्यू, यू विल ऑलवेज गेट दिस एज प्लस। तो ये आप श्योर रहो कि ये हमेशा आपको प्लस मिलने वाला है। इसको मैं डार्क कर देती हूँ सो दैट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। क्लियर, ये हमेशा पॉजिटिव है, ओके। अब देखो इसकी बात आती है, जब यहाँ पे 2 से छोटी वैल्यू होगी तो ऑफकोर्स जो भी छोटी वैल्यू होगी तो 7 से मल्टीप्लाई होगा वो, तो जब भी मल्टीप्लाई होगा तो ऑफकोर्स इससे क्या होगी, वो बड़ी वैल्यू ही होगी। दैट मींस हियर आल्सो वी आर गेटिंग व्हाट, पॉजिटिव। आर यू गेटिंग दिस, यस। तो आप देखो नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव, तो क्या मिला हमें, यहाँ से मिल गया नेगेटिव, तो क्या होगा साइन। सो एट x लेस देन 2 हमारा f' जो है दैट विल बी लेस देन 0, राइट, दैट इज नेगेटिव। क्लियर, अंडरस्टूड। चलो अब देखते हैं जब हमारा x जो है वो ग्रेटर देन 2 है, ओके। जब ग्रेटर देन 2 होगा दैट मींस ऑफ कोर्स ये वाली बात हो जाएगी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे, यहाँ तो समझ ही रहे हो कि सेकंड वाला देखना ही नहीं है, ये पॉजिटिव होगा। अब जब 2 से बड़ी है तब भी ये वैल्यू तो पॉजिटिव ही होगी, इजंट इट। 2 से छोटी हो या बड़ी हो, जस्ट नेबरहुड में हम देखते हैं, तो यहाँ पे जब छोटी हो या बड़ी हो तब भी तो ये वाली जो पूरी वैल्यू है मल्टीप्लाई हो रही है 7 के साथ, तो उसके साथ जब -2 करेंगे तो बड़ी ही वैल्यू मिलेगी, दैट मीन्स पॉजिटिव। सो दिस मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव, तो क्या मिला हमें, यहाँ से मिल गया पॉजिटिव। सो दैट मीन्स f' जो है दैट इज ग्रेटर देन 0। डन। अब देखो क्या हो रहा है, f' कैसे साइन चेंज कर रहा है, -2 प्लस, दैट मीन्स नेगेटिव से पॉजिटिव क्या मिला आपको, करेक्ट, नेगेटिव टू पॉजिटिव जब मिलता है तो हमें मिलता है पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो हम क्या बोलेंगे, सिंस तो क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, since f' is changing sign from negative to positive, you can see negative to positive हो रहा है जब LHS से RHS जाते हैं, so thus x equals to 2 is the point of local minima। और कहाँ पे था, ये देखो 2, that means जब 2 का हम आंसर लिखेंगे तो वहां पे लिख देंगे that कौन सा पॉइंट निकालना था, तो यहाँ पे हो गया इसका आंसर एज x equals to 2, करेक्ट। सो लोकल मिनिमा हमें कहाँ मिला है, जब x की वैल्यू है 2,
क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलो ये वाला काम हमने कर लिया, दैट मीन्स एक क्वेश्चन का पार्ट हमने कर लिया है। अब चलते हैं दूसरे नंबर पे जहां पे है अपने पास -1। तो चलो अब -1 के लिए चेक करें। अब देखो जब हम यहाँ पे -1 के लिए चेक करेंगे तो क्या करना है, फॉर x इक्वल्स टू लिख दिया मैंने -1, फाइन। दैट मीन्स अब -1 के लेफ्ट हैंड साइड एंड -1 के राइट हैंड साइड में हमें चेक करना है। तो देखो क्या होगा, एट x लेस देन जब हमने -1 लिया, -1 के लेफ्ट हैंड साइड लिया है, दैट मीन्स -1 से जस्ट छोटी वैल्यू है। -1 से छोटी वैल्यू लो तो ये क्या हो जाएगा, ये भी नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो नेगेटिव नेगेटिव हो गया नेगेटिव, उसका होल क्यूब, ऑफ कोर्स व्हाट वी आर गेटिंग नेगेटिव। तो हमारे पास मिल रहा है यहाँ पे, चलो मैं लिख दे रही हूँ, इस बार साइन नेगेटिव आ गया है, ठीक है। नेगेटिव से हमें किसे मल्टीप्लाई करना है, क्या यहाँ चेक करने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं, बिकॉज यहाँ पे है स्क्वायर और स्क्वायर हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव, राइट। ये आपको पहले ही बताया मैंने। तो ये हो गया नेगेटिव इंटू पॉजिटिव। अब देखो -1 से छोटी वैल्यू, दैट मीन्स ऑफ कोर्स ये भी नेगेटिव वैल्यू होगी। तो नेगेटिव एंड नेगेटिव, अगेन ये नेगेटिव हो गया। तो क्या मिला हमें, नेगेटिव इंटू नेगेटिव मिल गया पॉजिटिव। तो एट दिस प्लेस एफ डैश एक्स जो है वो है अपना ग्रेटर देन 0। डन। अब चेक करते हैं, एट x ग्रेटर देन जब -1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स। देखो यहाँ पे ग्रेटर देन हमने -1 लिया है, दैट मीन्स -1 से जस्ट बड़ी, बट देन ऑल्सो माइनस में ही रहेगी वैल्यू, राइट, इजंट इट, -1 में ही रहेगी। तो आप अगर थोड़ी भी कंफ्यूजन लगे टिल 0 चले जाओ, तो 0 चले, बिकॉज यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट में 0 नहीं है, ओके। दैट मीन्स -1 से लेके हम उस पॉइंट तक जाएंगे जहां तक कि इन तीनों में से कोई वैल्यू नहीं आ रही है, फाइन। तो जब 0 चले जाओ तो 0 में भी क्या होगा, ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव, दैट मीन्स ये पहला टर्म आ गया अपना नेगेटिव, दूसरा टर्म तो पॉजिटिव ही रहेगा, राइट, इरेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ x। अब देखो जब ये -1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है तब भी तो वो नेगेटिव में ही है, इनकेस आप ले लो 0 ही ले लिया यहाँ पे भी, तो क्या मिला, फिर भी नेगेटिव। दैट मीन्स यहाँ पे देखो नेगेटिव इंटू नेगेटिव, अगेन इट इज पॉजिटिव। तो क्या मतलब समझ में आया, सिंस द साइन इज नॉट चेंजिंग, एज यू कैन सी यहाँ पे कि पॉजिटिव था पहले और अभी भी पॉजिटिव है, तो क्या होगा ये पॉइंट, परफेक्ट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मिल गया हमें आंसर, सिंस द तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, सिंस द साइन ऑफ एफ डैश एक्स इज नॉट चेंजिंग दस एक्स इक्वल्स टू -1 इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। देखो थर्ड का भी आंसर आ गया है कि ये है अपना पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, कहाँ पे, जब एक्स की वैल्यू हो रही है -1, राइट। तो चलो इसका भी आंसर हमने निकाल लिया। अब बचा है पहला, देखते हैं इसका आंसर आ भी रहा है या नहीं, ओके। तो चलो अब चेक कर ले इसके लिए भी। तो अब मैं चेक करी हूं, फॉर x इक्वल टू क्या है दूसरा हमारा थर्ड वाला पॉइंट, 2/7। तो क्या करेंगे, एट x लेस देन जब हम चेक कर रहे हैं 2/7 है, तो चेक करना है हमें एफ डैश क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0। चलो देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एट x लेस देन किया है 2/7, लेस देन 2/7, दैट मीन्स 2/7 से छोटी वैल्यू ले रहे हैं। ऑफ कोर्स जब भी हम 2/7 से छोटी वैल्यू लेंगे तो वो 2 से तो छोटी ही मिलेगी ना, 2/7 है, 2 का फ्रैक्शन ले रहे हैं 7 टाइम, दैट मीन्स यहाँ पे उससे भी छोटी वैल्यू ले रहे हैं। तो ऑफ कोर्स ये वाली पूरी पार्ट हमारी क्या हो गई, नेगेटिव। तो यहाँ पे चलो आ गया, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। तो पहले मिल गया हमें नेगेटिव, ये बीच वाला तो हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज दिस विल बी पॉजिटिव ओनली, राइट। और अब देखो जब हम इसके लिए चेक करेंगे तो 2/7, दैट मीन्स ऐसे ही देख लो कि 2/7 रहता है, तो 7 कट जाएगा तो 2। तो ये पॉइंट हमने निकाला था इसलिए वैसा था, बट 2/7 से हम छोटी वैल्यू ले रहे हैं। तो ऑफकोर्स जब हम 2/7 से छोटी वैल्यू लेंगे तो ये वाली जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, छोटी ही हो जाएगी, इजंट इट। 2/7 का क्या मतलब हुआ, सोचो कि 2/7 से अगर हम छोटी कोई वैल्यू लेना चाह रहे हैं तो 2/8 ले लेंगे। तो 2/8 लोगे तो ऑफकोर्स 7 × 2 14/8 आ रही है वैल्यू, तो वो क्या है, वो अपने 2 से तो छोटी है ना, isn't it? तो जब 2 से छोटी है दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, सो व्हाट वी आर गेटिंग, जस्ट सी नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, तो ऑफकोर्स दिस इज व्हाट, यस इट इज व्हाट, इट इज कमिंग एज, तो क्या हो गया ये पॉजिटिव। तो हम क्या बोल सकते हैं, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, करेक्ट, डन। चलो अब ये हमने कर लिया। अब क्या करेंगे, एट x जब हमारा ग्रेटर देन 2/7 ले रहे हैं तो चेक करते हैं कि एफ डैश एक्स जो है वो क्या होता है। ग्रेटर देन 2/7 लिया है, यहाँ ग्रेटर देन 2/7 लो या ना लो तब भी तो ये क्या है, 2 से छोटी ही वैल्यू है, इजंट इट। जस्ट उसके नेबरहुड में ही देखेंगे ना, टिल 2, बिकॉज 2 तो हमारे पास ऑलरेडी क्रिटिकल पॉइंट है। आर यू गेटिंग दिस? यस, अगर इंटरवल चेक करोगे तो क्या होगा, ऐसे ही हो जाएगा ना, 2/7 से लेके 2 तक हम जाएंगे,
एक इंटरवल में, तो हम लोग बस उसके तक हम वैल्यू जा सकते हैं देखने के लिए। तो वहां पे जब जाओगे तब भी ये नेगेटिव, तो चलो ठीक है, ये नेगेटिव आ गई है वैल्यू। अब ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है सेकंड वाला, तो ये है पॉजिटिव। अब देखो इसमें जब देखेंगे हम, तो यहाँ पे हमें हमारे पास क्या मिल रहा है, ये हो गया अपना 2/7 से बड़ी वैल्यू। दैट मीन्स ये 2/7 से जैसे ही हम बड़ी वैल्यू लेंगे, तो ऑफ कोर्स जब हम यहाँ पे 2/7 से ज्यादा वैल्यू ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये वाला पार्ट अपना बड़ा हो गया है 2 से। दैट मीन्स यहाँ पे हमें क्या मिलेगी, पॉजिटिव वैल्यू। तो ये हो गया अपना पॉजिटिव। अब क्या हो गया, देखो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, ऑफ कोर्स दिस इज नेगेटिव, सो अब दिस x आ गया अपना लेस देन 0। साइन कैसे चेंज हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, व्हाट विल बी द पॉइंट हियर, करेक्ट, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सो हम क्या लिख सकते हैं, सिंस, तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने आंसर, यहाँ लिख दिया सिंस द f dash x changes sign from positive to negative, thus x equals to 2/7 is the point of local maxima। तो ये देखो लोकल मैक्सिमा का जो क्वेश्चन था यहाँ पे कि वो कहाँ मिल रहा है हमें, उसके लिए पॉइंट आ गया है x equals to 2/7। So what is the answer for first one, 2/7, second one x equals to 2 and the third one is -1। तो ये रहा आपका आंसर फॉर दिस होल क्वेश्चन। यहाँ पे है फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय दिस, जहां x बिलोंग करता है 0 to पाई, क्लोज इंटरवल है, राइट। तो आपको याद होगा जब भी हम बात करते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम या तो फिर एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज की, तो उसका क्या मतलब होता है, यहाँ पे हमें सारे क्रिटिकल पॉइंट्स के साथ साथ जो एंड पॉइंट्स होते हैं किसी इंटरवल के, उसको भी चेक करना होता है अगर वो अपना क्लोज इंटरवल होता है तो, राइट यही करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, फंक्शन के लिए पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वेट करेंगे 0 के, निकाल लेंगे वो सारे पॉइंट जहां पे ये डेरिवेबल नहीं है या तो फिर जहां पे भी f dash x की वैल्यू 0 आ रही है, राइट। तो यहाँ ऐसे देख सकते हो कि हमारे पास x बिलोंग कर रहा है 0 से पाई के बीच में, और यहाँ पे ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, तो कोई भी पॉइंट नहीं है जिसपे ये डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। दैट मीन इट इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर इन दिस पर्टिकुलर इंटरवल, राइट ये है। तो दैट मीन्स वो वाले कोई पॉइंट्स हमारे पास नहीं आ रहे हैं क्रिटिकल पॉइंट में, बस आएंगे कहाँ पे, जहां पे हम इसे इक्वेट करेंगे f dash x इक्वल्स टू 0 के, करेक्ट। तो वहां से हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, जो भी पॉइंट्स आएंगे उनके साथ इन दोनों को भी इंक्लूड कर लेंगे, 0 एंड पाई को। उसके बाद क्या करना है, f ऑफ x की, इस fx की वैल्यूज उन सारे पॉइंट पे हम चेक करेंगे, जो भी उसका मैक्सिमम वैल्यू होगा दैट विल बी योर एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एंड जो भी उसकी सबसे मिनिमम वैल्यू होगी दैट विल बी द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। क्लियर, वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो चलो देख लेते हैं इसका आंसर। सो अब हमारे पास क्या गिवन है, सबसे पहले मैं वो लिख लेती हूँ। गिवन है फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स टू cos स्क्वायर x प्लस साइन x, ठीक है। और यहाँ पे x कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, यहाँ x बिलोंग कर रहा है 0 to पाई, करेक्ट। दैट मीन्स हमें जो भी क्रिटिकल वैल्यूज यहाँ निकालनी है, पॉइंट्स निकालने हैं, वो इसी इंटरवल के अंदर होना चाहिए, दैट्स ऑल, राइट। चलो ठीक है, तो अब क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नो कि हमें क्या करना होता है, लिखना होता है डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, f dash x, और यहाँ देखो cos स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2 into cos x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस cos x का क्या हो जाएगा, माइनस साइन x, करेक्ट, डन। अब साइन x का क्या होता है, cos x, तो चलो यहाँ से cos x लिख दिया सिर्फ। अब देखो इसको थोड़ा कॉमन ले सकते हैं, तो cos x जब मैंने कॉमन लिया तो क्या मिल गया यहाँ से, 1 माइनस 2 साइन x, करेक्ट, यही मिल रहा है, ठीक है। क्यों मैंने ऐसे कर लिया, सो दैट हमें फैक्टराइज तो करना ही पड़ता है ना, क्योंकि इक्वेट करेंगे 0 के तभी हमें वैल्यूज मिलेंगी वैसे। तो चलो ये काम कर लिया। नाउ फॉर ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स व्हाट वी डू, f dash x को हम इक्वेट करते हैं 0 के साथ। सो दिस इंप्लाइज व्हाट, या तो अपना cos x हो जाएगा 0 और हमारे पास हो जाएगा sin x की वैल्यू, जैसे इसको जब इक्वेट करोगे 0 के साथ तो क्या मिलेगा, 1/2, तो sin x विल बी 1/2, करेक्ट। यही दोनों वैल्यूज आ रही है। अब देखो जब cos x की वैल्यू 0 आ रही है तो इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू इन बिटवीन 0 to पाई कहाँ पे होता है, देखो कोई भी कंफ्यूजन लगे ऐड कर लो शुगर टू कॉफी, पीने मत लग जाना, अभी कॉफी अभी आके यहाँ बस सॉल्व करना है, उसके लिए मैंने बस ऐड करने को बोला है शुगर ना, जैसी ऐड शुगर टू कॉफी जैसे ही किया, cos की वैल्यू 0 होती है इस जगह पे जहां पे होता है ये π/2, और हमें जाना है टिल 0 से पाई तक ही, तो ये वाला पॉइंट लेंगे नहीं, करेक्ट। 3π/2 पे भी 0 होता है cos, बट वो पॉइंट ले नहीं सकते बिकॉज हमारा जो डोमेन है वो यही है, तो दैट मीन्स π/2 लेंगे, तो π/2 यहाँ लिख दिया, ओके डन। अब जब ये 1/2 है तो x की वैल्यू सारे बोलोगे 30 डिग्री, परफेक्ट, दैट इज π/6। नॉट टेल मी कि बस एक ही वैल्यू मिलेगी हमें,
ये जो मैंने बनाया है शुगर वाला ग्राफ, एड शुगर टू कॉफी, यहाँ पे जो ये प्लॉट किया, क्या मतलब था उसका? टेल मी। यस, ये बतलाने के लिए कि 0 से पाई तक जाना है। एक बार तो जब 30 डिग्री है तब तो दैट मीन्स पाई/6 जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यस इट विल बी 1/2। बट साइन की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में भी तो पॉजिटिव ही होती है, इजंट इट? तो जब सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है तो हम ये भी तो लिख सकते हैं पाई/6 को पाई-पाई/6, वो भी तो यही लाई करेगा, होगा या नहीं? दैट मीन्स एंड व्हाट 50 डिग्री, तब भी तो वैल्यू हमारी क्या होती है? वही होती है 1/2। तो दैट मीन्स कौन कौन से एंगल हो गए? पाई/6 एंड दूसरा पाई-पाई/6, दैट विल बी नथिंग बट 5पाई/6। क्लियर? तो यहाँ लिख देते हैं 5पाई/6। दैट मीन्स हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं वो कौन कौन से हैं? 3 पॉइंट्स। सो दिस इंप्लाइज x की वैल्यू जो मिली है वो मिली है हमें पाई/6, पाई/2 एंड देन 5पाई/6। ठीक है, तो ये 3 वैल्यूज जो हैं वो हैं सारे क्रिटिकल पॉइंट्स। अब आपको मैंने क्या बताया था? फॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमम चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है? एंड पॉइंट्स को भी इंक्लूड करना होता है, राइट? दैट मीन्स अब सारे पॉइंट पे हम वैल्यूज चेक करेंगे। क्या लिख दिया मैंने? देयरफॉर पॉइंट्स टू बी चेक्ड फॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम आर, क्या क्या पॉइंट्स हैं? x इक्वल्स टू पहला जो है वो है 0 हो जाएगा। अब उसके बाद हमने निकाला था पाई/6, उसके बाद हमने निकाला है पाई/2, ठीक है, फिर निकाला था 5पाई/6, ठीक है, और लास्ट वन क्या है? ये पाई। दैट मीन्स इन पांचों पॉइंट पे हमें वैल्यूज चेक करनी है और बस उसके बाद कंपैरिजन करना है। क्लियर? डन? तो चलो अब देख लेते हैं। सो f ऑफ 0 सबसे पहले निकालते हैं। जैसे ही f ऑफ 0 लिखोगे तो कहाँ पहुंच जाना है? यहाँ पे। तो f ऑफ 0 जब भी रखा तो क्या हो जाएगा? cos 0 तो 1 होता है तो उसका स्क्वायर 1 हो गया, प्लस साइन 0 आप सबको पता है 0 होता है, तो दैट मीन्स द आंसर इज हियर 1। फाइन। अब जब हमने f ऑफ पाई/6 ले लिया है तो क्या हो जाएगा? टेल मी। पाई/6 दैट मीन्स 30 डिग्री, 30 डिग्री पे cos की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? करेक्ट, √3/2 का स्क्वायर लेंगे तो 3/4 एंड प्लस इसका कितना वैल्यू हो जाएगा? 1/2। तो क्या वैल्यू आ गई है? जैसे 4 हो जाएगा यहाँ पे, ये है 3 एंड 2 5, तो 5/4 आ गई है वैल्यू। डन? ओके। अब चलते हैं पाई/2 पे। तो जब पाई/2 लेंगे तो ये हो जाएगा अपना 0, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, प्लस 1, तो यहाँ पे भी वैल्यू मिली है 1। अब चलते हैं 5पाई/6 पे। तो 5पाई/6 पे मतलब यहाँ पे भी क्या होगा? ये ध्यान रखना कि 5पाई/6 है, दैट मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ cos होता है नेगेटिव, बट एज की उसकी भी वैल्यू हम क्या ले रहे हैं? स्क्वायर के फॉर्म में, तो क्या मिलेगा? पॉजिटिव ही। दैट मीन्स सेम वैल्यू जो हमारे पास यहाँ आई थी वही मिलेगी, 3/4। बेसिकली होना चाहिए -√3/2, अब उसका स्क्वायर किया तो सेम ही मिलेगी ना, तो क्या मिल गया? 3/4 प्लस उसके बाद यहाँ क्या है? ये तो सेमी वैल्यू देता है तो 1/2, तो यहाँ पे भी हमारे पास आ गई है वैल्यू 5/4। डन? ओके। नाउ वी विल चेक f ऑफ पाई। जो लास्ट पॉइंट है f ऑफ पाई, जब चेक करेंगे तो cos x की वैल्यू होती है f ऑफ पाई पे, दैट मीन्स पाई पे cos की वैल्यू होती है -1, बट -1 का स्क्वायर ले रहे हैं तो दिस इज 1 एंड साइन की वैल्यू 0, तो क्या हो जाएगा? ये 1। Now tell me which one is maximum and which one is minimum in all these 5 points. देखो सबसे बड़ी वैल्यू 5/4, ऑफ कोर्स ये क्या है? 1 से बड़ी वैल्यू है, तो ये भी है आपकी मैक्सिमम और ये भी सेम है तो ये भी है मैक्सिमम। तो दैट मीन्स ये हो गया आपका, ये दोनों ही जो पॉइंट है दैट मीन्स दिस एंड दिस आर योर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वाली, करेक्ट। एंड ये देखो 1, 1 और 1 ये तीनों ही है मिनिमम, तो ये सारे पॉइंट्स आपके किसके हो जाएंगे? एब्सोल्यूट मिनिमम के, करेक्ट। क्लियर और नॉट? यस, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं? हेंस द एब्सोल्यूट मैक्सिमम value of f of x is equal to 5/4। यहाँ अगर पॉइंट पूछा जाता है तो हम पॉइंट लिखते कहाँ पे? एट पाई/6 एज वेल एज 5पाई/6, बट यहाँ क्या पूछा गया है? सिर्फ फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन गिवन। क्लियर? तो पॉइंट्स के बारे में नहीं पूछा गया है, दैट्स व्हाई वी विल गिव आंसर ओनली दिस कि 5/4 हो गया है। अब क्या करना है? एंड द एब्सोल्यूट में शॉर्ट में लिख रही हूँ, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू जो है वो क्या है?
is equal to 1. So this is the answer for this particular question. Clear? Understood? था ना बहुत ही easy. Show that the altitude of the right circular cone, fine, right circular cone की बात की है. अब तो आप सबको पता है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी, राइट? तो राइट सर्कुलर कोन जैसे ही बोला, शेप आपके दिमाग में आ चुका होगा. यस, ठीक है. उसके बाद of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius small r is this. क्या बोला गया है समझो यहाँ कि show that the altitude, that means जो height होगी of the right circular cone की, जो कहाँ है, जो inscribed है in a sphere, और उस sphere का radius given है r, is your 4r/3. करेक्ट? तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले तो जो समझे हो उसको ड्रॉ कर लो, सो दैट इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास क्या क्या गिवन है और क्या हमें निकालना है. क्लियर? तो ये है अपने पास स्फेयर, जस्ट अज्यूम कर लो. तो अब हमें कोन बनाना है, तो चलो मैंने कोन बनाना शुरू किया, जो कि है राइट सर्कुलर कोन. ठीक है. राइट सर्कुलर कोन का क्या मतलब होता है? यही कि जब सेंटर से हम उसका ड्रॉ करते हैं हाइट पे तो वो परपेंडिकुलर होता है ऐसे. ठीक है. चलो, तो ये है अपना 90 डिग्री. लेटेस्ट अज्यूम, चलो इसको मैंने नाम दे दिया है ए है, ये वाला पॉइंट ले लो कि ओ है. ठीक है. और ये वाला पॉइंट ले लिया मैंने बी. ठीक है, जहां पे ये मैच कर रहा है. ओके, फाइन. अब देखो, ये सेंटर जो है स्फेयर का, लेट अस अज्यूम कि मैंने इसको सी ले लिया है. फाइन, सेंटर है सी. अब सेंटर सी है तो टेल मी क्या गिवन है हमारे पास कि जो सेंटर से लेके अपने स्फेयर तक हम कहीं भी टच करेंगे किसी लाइन से तभी वो रेडियस होता है, राइट? दैट मींस आउटर सरफेस पे जब भी टच कर रहे हैं तो दिस इज गिवन एज आर. करेक्ट? यही गिवन है. तो सोच के देखो यहाँ पे कि अगर ये आर है तो ऑफ कोर्स ये जो वैल्यू है ए सी की, वो भी तो आर ही वैल्यू होगी ना, इजंट इट? क्योंकि वो भी तो टच कर रहा है सेंटर को, है ना? चलो, ये भी समझ में आ गया. और एक और बात कि अगर मैं इसको इसके साथ टच करूं, ये दैट मींस सी एंड बी को, तब भी तो ये वैल्यू आर ही होगी. होगी कि नहीं? यस. तो ये भी चलो मैं आर लिख देती हूँ. ओके, दैट मीन्स ये सारी चीजें हमारे पास गिवन है. ओके, ठीक है. चलो, ये समझ गया हम लोग. अब हमें चाहिए क्या? क्वेश्चन में पूछा गया शो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, दैट मीन्स इस हाइट की हमने बात करी है, इजंट इट? तो हाइट की जो बात की है तो वो बेसिकली यही है. करेक्ट? यहाँ पे देख लो, अगर इस पॉइंट से मैंने लिया है, ये एक्चुअली यहाँ मैच कर रही है वैल्यू. करेक्ट? तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे है, दैट मीन्स ये है अपना हाइट. फाइन. तो हमें यहाँ पे मेनली प्रूव जो करना है, टू प्रूव जो है, क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए और कहीं रफ में लिख लो सो दैट उससे आप भटको नहीं. तो हमारे पास प्रूव करना है h इज इक्वल टू व्हाट? 4r/3. हमें यही प्रूव करना है. ठीक है ना? ओके, डन. ये प्रूव करना है, दैट मींस सी. अब अगर ये पूरा h है और ये यहाँ पे हमें दिख रहा है कि दिस इज योर r, तो ये वाले वैल्यू बस हमें पता नहीं है ना? तो लेट अस अज्यूम कि ये जो वैल्यू है वो हो गई अपनी x. फाइन, इसको मैंने अज्यूम कर लिया है. ओके, तो अगर सी ओ हमारा x है यहाँ पे और ये वाली वैल्यू अपनी r है, ठीक है, ये वाली वैल्यू r है, और ये जो है यहां से लेके यहां तक जब जाओगे आप, तो चलो मैं कलर चेंज कर लेती हूँ सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. तो यहां से लेके अगर मैं यहां तक की बात करूं तो ये है क्या? बेसिकली इट इज द रेडियस ऑफ द कोन. तो रेडियस ऑफ द कोन को सोचो कि यहाँ स्मॉल r तो पहले ले लिया गया है, तो मैं इसे कंसिडर कर लेती हूँ कैपिटल R. फाइन. तो रेडियस ऑफ द कोन को मैंने अज्यूम कर लिया है कि भाई ये है अपना कैपिटल R. ओके, डन. तो ये हमने अज्यूम कर लिया, h हमने अज्यूम कर लिया है, और यहाँ r हमारे पास गिवन है. ओके, फाइन. हमने सारा काम जितना करना था कर लिया. अब क्या चाहिए हमें? अब आगे पढ़ते हैं. शो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, दैट मीन्स अब जो हमारे पास ये कोन है उसका वॉल्यूम मैक्सिमम है, तब जाके ये एल्टीट्यूड जो होगा वो होगा अपना 4r/3. क्या समझे इसका मतलब? कि हमें यहाँ किसको मैक्सिमाइज करना है? वॉल्यूम ऑफ द कोन को, इजंट इट? तो सारा काम डन. एक बार ये समझ में आ गया कि किसे हमें करना है मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, दैट मीन्स किसके साथ हमें डिफरेंशिएशन यहाँ लगाना है और मैक्सिमम मिनिमम लगाना है, ये क्लियर हो गया है ना? तो क्या करना है? सबसे पहले तो हम वॉल्यूम के बारे में लिख लेते हैं. तो चलो, वॉल्यूम लिखा, इसका मतलब क्या है? वॉल्यूम ऑफ द, अगर कोन में लिखना चाहूं उसके पहले आप यहाँ पे लिख देना कि लेट अस अज्यूम दैट h इज द, करेक्ट, लेट अस अज्यूम कि जो हाइट ऑफ द कोन है वो h है और कैपिटल R जो है वो है रेडियस ऑफ द कोन.
फाइन, ये सब अज्यूम कर लेना। अब V कोन, मैं अभी के लिए V कोन लिख रही हूँ, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ द कोन, इसको मैंने अज्यूम कर लिया है सिर्फ V, बिकॉज बारी बारी से आपको सिर्फ कोन लिखने में इजी नहीं होता, तो मैंने इसको अज्यूम कर लिया कि दिस इज V ओनली। यहाँ लिख लेना आप, लेट V वॉल्यूम ऑफ द कोन इज योर कैपिटल V। तो कैपिटल V क्या हो जाएगा यहाँ, यू ऑल नो कि कोन का क्या होता है हमारा वॉल्यूम, ये होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, बिकॉज कैपिटल R को मैंने रेडियस लिया है और स्मॉल h को मैंने यहाँ पे हाइट लिया हुआ है, ठीक है। तो ये होता है अपना वॉल्यूम, इसी को हमें मैक्सिमाइज करना है, वेरी गुड। बट इसको जो मैक्सिमाइज करेंगे तो उसमें हमारे पास कितने वेरिएबल होने चाहिए, ओनली 1, तभी हम इसको कर सकते हैं डिफरेंशिएट, राइट। तो उसके लिए देखो कि हमारे पास क्या है, ये कैपिटल R गिवन है, ठीक है। कैपिटल R यहाँ पे हमारे पास है नहीं, उसको हमने अज्यूम कर लिया, दैट मीन्स ये भी अननोन है। ये स्मॉल h वो भी हमारे पास अननोन है। तो हमें क्या करना होगा सो दैट हम सबको एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट कर सके। तो यहाँ देखो R, H और जिस स्मॉल r और स्मॉल x में हमें कुछ एक ऐसा रिलेशन देखना होगा सो दैट सारे के सारे कन्वर्ट हो जाए सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल में। तो क्या कर सकते हैं, जस्ट सी, इन केस अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, यहाँ देखो COB की, तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इस केस में x, r और कैपिटल R में कोई रिलेशन दिख रहा है, यस दिख रहा है ना। सो इन ट्रायंगल COB में आप देख सकते हो कि हाइपोटेन्यूज है स्मॉल r, तो स्मॉल r का स्क्वायर जो होगा वो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस यस दिस r स्क्वायर, इजंट इट, ठीक है, समझ रहे हो ये। तो यहाँ पे हमने ये कर लिया। अब देखो x बोलोगे आपकी x है यहाँ पे और यहाँ पे हमारे पास h है। अब h के बारे में जब मैं लिखना चाहूँ एंड h को अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसे मैं लिख सकती हूँ r प्लस x, इजंट इट, ये भी सही है, बिल्कुल क्लियर, डन। तो आप देखो यहाँ पे h की वैल्यू आ गई है हमारे पास r प्लस x, और यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ कैपिटल R को तो कैपिटल R स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्मॉल r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और नॉट, यस इट विल बी राइट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो हमारे पास h एज वेल एज r की जो वैल्यू आ गई है कैपिटल R की, वो आ गई है स्मॉल r एज वेल एज स्मॉल x में। तो नाउ जस्ट सी, स्मॉल r इज ऑलरेडी नोन एंड x इज ओनली अननोन, तो हम यहाँ पे आराम से एक वेरिएबल में से कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं, यस कर सकते हैं। तो चलो बस यहाँ पे सबकी वैल्यू जो हमने अभी अभी कैलकुलेट की है सो उसे वहां से रख देते हैं। और हमेशा याद रखना इस क्वेश्चन में दिस पिक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको मत आप भूलना और साथ ही साथ इसका सारा काम यहाँ पे आप कर सकते हो, राइट। तो चलो ये हमने कर लिया पार्ट, अब यहाँ से पुट कर देते हैं वैल्यू। सो दिस इंप्लाइज v की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, π/3 को मैं आउटसाइड रखती हूँ। अब r स्क्वायर की जगह पे मैं लिख सकती हूँ यहाँ स्मॉल r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, एंड हियर h की जगह पे आई कैन राइट हियर r प्लस x, डन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। r है कांस्टेंट, दैट मीन्स r नोन है, तो आराम से इसे एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर सकते हैं। अब कहाँ पे है फंक्शन, सिर्फ और सिर्फ x के फॉर्म में, तो क्या इसे आप सॉल्व नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, राइट। तो चलो इसको थोड़ा और सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, π/3, और यहाँ से मल्टीप्लाई कर रही हूँ बिकॉज ये इजी हो जाएगा फिर डिफरेंशिएट करना। सो व्हाट विल बी दिस वन, r3। उसके बाद जब मैं r को मल्टीप्लाई करूंगी माइनस एक्स स्क्वायर के साथ तो क्या हो जाएगा, माइनस r इंटू एक्स स्क्वायर, डन। ना x के साथ मल्टीप्लाई करो तो प्लस r स्क्वायर इंटू एक्स, देन हियर माइनस एक्स क्यूब, क्लियर, डन हो गया। चलो अब ये हमने काम कर लिया, अब क्या करना है, नाउ यू हैव टू फाइंड dv अपॉन जो भी यहाँ पे वेरिएबल है, तो क्या वेरिएबल है x, तो लेट अस अज्यूम दैट दिस। अब नाउ जस्ट सी, यहाँ पे हमने जो अज्यूम किया है ना तो उसे ऐसे भी यहाँ पे लिख दो आप, एंड लेट, क्योंकि वो हमने कहीं लिखा नहीं कि x है क्या, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ लिख सकते हो, एंड h इज इक्वल टू r प्लस x, करेक्ट, वेयर x इज योर क्या है ये, CO इन द पिक्चर और डायग्राम जो भी बोलो आप, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जो भी हम अज्यूम करते हैं उसके बारे में एक इंफॉर्मेशन देना इज कंपलसरी। तो एज यू कैन सी यहाँ पे CX की मैंने बात की है, तो CO की बात की है, तो CO की वैल्यू है x, तो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ लिख दिया। और यहाँ पे है क्या वो x, तो h की वैल्यू जो लिख रहे हैं वो r प्लस x के फॉर्म में लिख रहे हैं, क्लियर। तो चलो ये सारी बातें क्लियर हो गई हैं। अब हम यहाँ ले सकते हैं आराम से, ये वेरिएबल है तो चलो इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या हो जाएगा, π/3 तो कांस्टेंट है, रहेगा आउटसाइड, r क्यू क्या है,
ये भी कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा 0, माइनस आर कांस्टेंट है, डोंट अज्यूम कि ये भी आपका वेरिएबल है, तो बस क्या है वेरिएबल एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा डिफरेंशिएशन 2rx, डन, क्लियर। अब आर स्क्वायर अगेन ये भी अपना क्या है कांस्टेंट, तो रहेगा एज इट इज एक्स का डिफरेंशिएशन 1, यस, माइनस नाउ व्हाट 3rx स्क्वायर, क्लियर, देन नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलो तो ये काम हमने कर लिया। अब क्या करते हैं, अब हम बेसिकली इसको इक्वेट करते हैं किसके साथ, 0 के साथ। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा और अच्छे से लिख ले, तो π/3 हो गया है ये, और यहाँ पे है आपका -3x स्क्वायर, देन -2rx एंड देन +r², ठीक है। यही वैल्यू आई है अपना dv/dx की, करेक्ट। तो चलो ये वैल्यू हमारी है dv/dx की। अब क्या करना है, हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हमें इसको इक्वेट करना होता है 0 के साथ। सो फॉर dv/dx को जब मैंने इक्वेट किया 0 के साथ, तो क्या मिलेगा, π/3 तो हो जाएगा कैंसिल, 0 के साथ खत्म, इस पूरी की वैल्यू हो जाएगी इक्वल्स टू 0। तो व्हाट वी कैन राइट -3x स्क्वायर। तो चलो मैं एक काम कर रही हूँ, माइनस को भी हटा दे रही हूँ, राइट, यू कैन डू दिस बिकॉज राइट साइड में 0 है। तो +3x स्क्वायर हो गया, प्लस हो गया 2rx एंड देन -r² हो गया, एंड दैट इक्वल्स टू 0। कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो 3 इंटू -r² आ रहा है, तो -3r² है, तो क्या करना पड़ेगा, 2 को हम कैसे कन्वर्ट करें, आराम से वी कैन राइट 3 and 1 का फॉर्म। तो फ्रॉम हियर 3x स्क्वायर एंड देन वी कैन राइट हियर +3rx एंड देन हियर क्या कर सकते हैं, -rx -r², नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है, सेम है अभी भी। तो अब बस 3x कॉमन लो, तो क्या मिला यहाँ से x प्लस r, और यहाँ से अगर मैं -r कॉमन लूँ तो क्या मिला, x plus r, and that equals to 0. So from here what we are getting, just see, यहाँ से हमें x plus r into 3x minus r मिला है, x plus r into 3x minus r equals to 0 वैल्यू आई है, राइट, यही वैल्यू आई है, देख सकते हो आप। ओके, सो फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गेटिंग, x की वैल्यू या तो -r या तो फिर आ रही है r/3। नाउ टेल मी, x की वैल्यू क्या -r पॉसिबल है, x की वैल्यू -r वो तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट, नेगेटिव में तो हम ले ही नहीं सकते, तो क्या लिखेंगे, सिंस x कैन नॉट बी इक्वल्स टू -r, देयरफॉर x इज इक्वल टू r/3, करेक्ट। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है उठ के r/3, x की वैल्यू। नाउ जस्ट चेक, x की वैल्यू अगर हमारे पास r/3 है तो r प्लस r/3 कितना होता है, यस इट इज 4r/3, और वही हमें प्रूफ करना है, दैट मींस बिल्कुल करेक्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये जो पॉइंट आता है ना, यहाँ पे यू कैन जस्ट चेक फर्स्ट कि क्या सच में वी आर गेटिंग दैट पॉइंट और नॉट, जहाँ पे हमें कुछ प्रूफ करना था, राइट। एक बार समझ में आ गया कि हाँ सही पॉइंट है, फिर आप आगे का प्रोसेस करो। अदरवाइज समटाइम्स क्या होता है कि आपके पॉइंट ही गलत, मान लो कि मैं r/2 निकाल के ले आती और उसके बाद फर्दर प्रॉब्लम्स अपना सॉल्व कर दी, तो क्या होता है, उतना टाइम भी वेस्ट होता, फर्दर का जो अपना स्टेप्स है वो भी जाते और फिर आपका आंसर भी नहीं आता। तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप बीच में ही रुक के एक बार चेक कर लो कि हाँ सही जा रहे हो और फिर आप आगे करो। अब बताओ इसके आगे क्या करना है, यहाँ पे हमने पॉइंट निकाल लिया, अब क्या करना होता है, बेसिकली हमें या तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट या तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करना होता है, बिकॉज वी हैव टू प्रूव कि जो अपना एयर यहाँ पे जो वॉल्यूम है दैट इज योर मैक्सिमम वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को मैक्सिमम करने के लिए क्या चाहिए होगा, ये होना चाहिए अपना पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, राइट। और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा करने के लिए यस दोनों ही ऑप्शन है, या तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव या तो फिर चेक करो आप उसका साइन। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि जब भी आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना इजी है तो चलते हैं उसी तरफ। तो एज यू कैन सी कि ये बहुत इजी है इसको डिफरेंशिएट करना, तो आराम से हम इसे एक बार और डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो चलो कर लेते हैं और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगा लेते हैं यहाँ। सो नाउ व्हाट इज योर d2v/dx स्क्वायर, तो चलो यहाँ से निकाल ले। तो d2v/dx स्क्वायर में ये π/3 तो रहेगा एज इट इज, बिकॉज ये है अपना कांस्टेंट। ना इसका क्या होगा, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ऑफकोर्स ये होगा 3 × 2 -6x, तो -6x हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ -2r मिलेगा, तो -2r लिख लिया। अब ये क्या होगा, r² तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो क्या होगा 0, बस डन, इतनी वैल्यू आई हमारे पास। अब क्या करना है, इस x की जो वैल्यू हमने निकाली है उस पे चेक करनी है इसकी वैल्यू। सो दिस इंप्लाइज d2v/dx स्क्वायर की वैल्यू व्हेन
व्हेन x इज इक्वल टू स्मॉल r बाय 3 जब आ रही है तो क्या मिल रहा है, ये हो गया अपना पाई बाय 3। यहाँ पे वैल्यू जब पुट करोगे r बाय 3 तो क्या होगा, 3 कैंसिल -2x, दैट मीन्स -2r तो -4r। ना जैसे नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो क्या बोलेंगे, लेस देन 0। जैसे ही लेस देन 0 हुआ अपना सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो क्या हो गया इसका मतलब, यस वी आर गेटिंग द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सो क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज दैट एट x equals to r by 3 the volume is maximum. Therefore, this is the answer for which we were checking. So, therefore, at x equals to r by 3, अपने h की वैल्यू क्या हो जाएगी, r प्लस x था वो, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं r प्लस r by 3, ले लो एलसीएम लिख दो। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गेटिंग, h equals to 4r by 3, और यही हमें करना था प्रूव, और हमने कर लिया प्रूव। तो वर्ड्स में भी इसका आंसर आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे, लिखोगे यहाँ पे कि therefore the altitude of the right circular cone is 4r by 3 for the maximum volume, and that will be your final answer. Clear? Understood? Let f be a function defined on closed interval ab. ठीक है, okay. Now such that f dash x जो है वो greater than 0 है for all x belongs to open interval ab, right? तो then you have to prove that f is an increasing function. Look here, increasing function on open interval ab. तो आप बोलोगे ये तो हम करते ही आ रहे हैं, राइट? यही तो करते थे ना हम जब भी चेक करते थे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, या फिर हम जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला फंक्शन वाला क्वेश्चन कर रहे थे तो वहां यही तो करते थे कि पहले फंक्शन गिवन होता था, उसका हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते थे। अगर किसी इंटरवल में वो ग्रेटर देन 0 होता था तो हम बोलते थे फंक्शन है इंक्रीजिंग, अगर वो लेस देन 0 होता था तो हम बोलते थे फंक्शन है डिक्रीजिंग। बट यहाँ उसी बात को हमें इंक्रीजिंग वाली बात को प्रूव करना है, राइट? तो कैसे करोगे, सोचो कि वो आया कैसे था लॉजिक। अगर याद होगा, अगर आपने अच्छे से उसको थॉरली पढ़ाई की होगी उसकी, तो आपको पता ही होगा। नहीं भी तो थोड़ा दिमाग लगाओ और सोचो कि इसके जस्ट पहले वाले चैप्टर में ही हमने कुछ पढ़ाई करी थी अबाउट यस रोलिस थ्योरम एज वेल एज लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करके इसको आप आराम से प्रूव कर सकते हो। डू यू रिमेम्बर क्या था अपना मीन वैल्यू थ्योरम? उससे अगर हमारे पास कोई एफ ऑफ एक्स होता था जो कि डिफाइंड होता था इन द क्लोज इंटरवल ए बी, राइट, और इस फंक्शन का हमारे पास ये डिफरेंशिएबल हो सकता था अगर इन द ओपन इंटरवल ए बी, राइट। इफ दिस टू कंडीशंस आर देयर, तो फिर हम क्या बोलते थे कि देयर एग्जिस्ट अ सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट क्या होता था वो एफ डैश सी की वैल्यू जो होती थी वो हो जाती थी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। मीन वैल्यू थ्योरम में हमने ये वाली पढ़ाई कर रखी है, तो यहाँ पे इसी के ऊपर ये पूरा क्वेश्चन है जो हम प्रूव कर सकते हैं। क्लियर? क्या करेंगे? तो यहाँ पे लेट अस अज्यूम कि हमने क्या किया है, x1 और x2 ले लिया है कोई पॉइंट, ठीक है, जो बिलोंग किसको कर रहा है, यहाँ बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल ए बी को। फाइन, ऐसा ले ही सकते हैं, ठीक है, बट ए एंड बी नहीं लेंगे यहाँ पे x1 x2 को। ओके, अब देखो क्यों मैं ऐसे एज्यूम कर रही हूँ, बिकॉज यू ऑल नो कि हमें क्या प्रूव करना है, इंक्रीजिंग फंक्शन। अब बिना फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लगाए हम कैसे बता देते कि फंक्शन इंक्रीजिंग है? यू रिमेम्बर, अगर ऐसे भी देख लो आप कोई भी ग्राफ में, अगर फंक्शन ये इंक्रीजिंग है तो इसका क्या मतलब है कि किसी भी पॉइंट x1 पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी और किसी भी पॉइंट x2 पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी, इन दोनों में वही रिलेशन होगा जो यहाँ पे होगा। दैट मीन्स अगर x1 इज लेस देन x2 है तो f ऑफ x1 भी होना चाहिए लेस देन f ऑफ x2, तभी बोलते हैं फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है, राइट। यही मतलब होता है। और डिक्रीजिंग में जस्ट उल्टा करते हैं हम कि अगर x1 अपना ग्रेटर देन होता है x2 से, ठीक है, सॉरी, और डिक्रीजिंग में जस्ट उसका उल्टा करते हैं कि अगर हमारे पास x1 और x2 दो पॉइंट हैं, तो अगर x1 इज लेस देन x2 है बट f ऑफ x1 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन f ऑफ x2 होना चाहिए, राइट। रिमेंबर दिस, ठीक है। तो बस उसी लॉजिक पे बेस करके हम यहाँ करने वाले हैं कि अगर हमारा x1 जो है वो लेस देन x2 है तो यहाँ से हमारे पास होना चाहिए कि f ऑफ x1 जो है वो भी होना चाहिए लेस देन f ऑफ x2। अगर हमने ये वाली बात प्रूव कर ली तो हमारा काम हो गया। ओके,
तो चलो अब देखते हैं क्या करेंगे। x1 x2 पहले अज्यूम कर लिया है कि वो बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल ए बी, राइट। अब क्या गिवन है हमारे पास, गिवन है कि अब x जो है वो ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब ये तो समझ में आ गया कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है अपना ओपन इंटरवल में, राइट। सो व्हाट इज गिवन, गिवन दैट गिवन दैट फंक्शन जो है वो डिफाइंड है फॉर क्लोज इंटरवल ए बी एंड एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्या है, ओपन इंटरवल ए बी, राइट। ठीक है, फॉर ऑल यहाँ पे लिख सकते हो एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। ओके डन। तो चलो ये दोनों चीजें हमने लिख ली, तो कंडीशन था अपने मीन वैल्यू थ्योरम का। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे एज की x1 x2 जो है वो बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल ए बी को, तो हम आराम से लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज कि एफ ऑफ एक्स जो है इज डिफाइंड फॉर क्लोज इंटरवल दिस x1 x2, लिख सकते हैं ना, राइट, क्योंकि वो उसी के अंदर का पार्ट उसी इंटरवल में है। ओके एंड हम ये भी लिख सकते हैं कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, यहां लिख सकते हैं ओपन इंटरवल x1 एंड x2, करेक्ट, वी कैन राइट दिस, है ना। चलो तो ये काम हमने कर लिया यहाँ फॉर ऑल, यहाँ पे भी लिख दो x बिलोंग्स टू, ठीक है। ओके डन। अब क्या करेंगे, देयरफॉर फ्रॉम मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम मैं लिख दी हूँ शॉर्ट में MVT, राइट। सो फ्रॉम मीन वैल्यू थ्योरम, तो फ्रॉम MVT हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट C बिलोंग्स टू व्हाट, बिलोंग्स टू दिस x1 x2 सच दैट क्या होना चाहिए, इनफैक्ट ओपन इंटरवल लेंगे, ओपन इंटरवल लेंगे सच दैट एफ डैश सी जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 अपॉन x2 माइनस x1, राइट, यही होगा हमारे पास। क्लियर। तो चलो अब देखते हैं, अब हमें यहाँ क्या प्रूफ करना है, एज की x1 जो है वो लेस देन x2 है। यहाँ ये भी लिख लो जहां पे आपने ये अज्यूम किया है, एंड यहाँ ये भी लिख लेना कि x1 जो है वो लेस देन है x2 के। ये अगर अज्यूम नहीं करोगे तो फिर तो आप सॉल्व कर ही नहीं पाओगे इसको, राइट। तो ये चीजें मैंने अज्यूम की है, उसके बाद हम यहाँ तक पहुंचे हैं। इसके बाद क्या करेंगे, जस्ट सी, नाउ सिंस इट इज गिवन दैट एफ डैश सी एक्स जो है वो है अपना ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू क्लोज इंटरवल ए बी, राइट। तो एफ डैश एक्स अपना ग्रेटर देन 0 है, कहां से कहां तक के लिए, ए से बी के बीच में, और हमने यहाँ अज्यूम किया है सी जो बिलोंग कर रहा है x1 x2 को, और x1 x2 जो है वो बिलोंग कर रहा है ए बी को, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि सी बिलोंग कर रहा है ए बी को, राइट, यही मतलब हुआ। तो दैट मीन्स हम आराम से लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज कि एफ डैश सी जो होगा वो होगा अपना ग्रेटर देन 0, इजंट इट। तो यहाँ पे हमारे पास आ गई है एफ डैश सी की वैल्यू जो आ रही है ग्रेटर देन 0, तो इसका क्या मतलब हुआ कि एफ डैश सी जो है वो ग्रेटर देन 0 अगर है, तो इसका मतलब हम आराम से लिख सकते हैं, तो आराम से हम यहाँ से लिख सकते हैं दैट दिस होल थिंग विल बी ग्रेटर देन 0 बिकॉज एफ डैश सी की वैल्यू ही यही है, राइट। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 अपॉन x2 माइनस x1 जो है दैट इज योर ग्रेटर देन 0, करेक्ट, डन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नाउ जस्ट सी, सिंस x1 क्या है अपना, x1 जो है x2 से छोटी वैल्यू है, तो x2 माइनस x1 क्या है, पॉजिटिव वैल्यू। दैट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू अगर होता है तो हम उसके साथ दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं, तो देयर इज नो चेंजेस इन द साइन ऑफ द इनइक्वालिटी। तो अगर मैं x2 माइनस x1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करूं तो ये यहाँ से हट जाएगा और यहाँ 0 ही रहेगा, राइट, अंडरस्टूड। तो फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गेटिंग, एफ ऑफ x2 जो है माइनस एफ ऑफ x1 जो है ये हो रहा है अपना ग्रेटर देन 0, क्यों, सिंस x2 माइनस x1 इज योर पॉजिटिव नंबर और पॉजिटिव वैल्यू। क्लियर, ये लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया। सो फ्रॉम हियर क्या वैल्यू समझ के आ रही है हमारे पास कि एफ ऑफ x2 जो है वो है अपना एफ ऑफ ग्रेटर देन एफ ऑफ x1।
तो जैसे हमने अज्यूम किया था कि x1 जो है वो लेस देन x2 है, दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज कि जो x2 है वो ग्रेटर देन x1 है। तो जब हमने अज्यूम किया था कि x2 जो है वो ग्रेटर देन x1 है, तो हमारे पास आ गई है वैल्यू कि f ऑफ x2 जो है वो है ग्रेटर देन f ऑफ x1। तो यही तो होता है इंक्रीजिंग के लिए कंडीशन, इजंट इट? सो देयरफॉर फॉर as you can write here this also कि x1 less than x2, for x1 less than x2 we have f of x1, इसको उल्टा भी लिख सकते हो, f of x1 less than f of x2, therefore the function f of x is increasing, where in the interval this one, increasing function on open interval AB, it is increasing for AB, करेक्ट? तो यही हमें प्रूव करना था और हमने कर लिया। क्लियर, अंडरस्टूड? तो कैसे देख रहे हो, समझना, यहाँ पे बस क्वेश्चन को एक बार समझ लो और जो जो आप पढ़े हो अभी तक उसको थोड़ा रिकॉल कर लो, देन यू विल सी कि बहुत ही इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम्स। क्लियर? यहाँ पे है शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर, ओके फाइन, हाइट ऑफ द सिलेंडर की हमने बात की है, ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, यहाँ पे भी है मैक्सिमम वॉल्यूम, ठीक है? दैट मीन्स ये तो समझ ही गए होगे। अब तो इतने सारे प्रॉब्लम्स पढ़ने के बाद ये क्लियर हो गया होगा कि जिसके बारे में भी हम लिख देते हैं मैक्सिमम या मिनिमम, दैट मीन्स वी हैव टू जस्ट yes differentiate that only, we have to find out like जो भी मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट लगाना है उसी पे लगाना है ना? तो चलो ये समझ में आ गया कि मैक्सिमम वॉल्यूम की बात की है, ठीक है? that can be inscribed in a sphere, ओके देखो अभी हम स्फेयर के अंदर कोन रखे थे, अब यहाँ स्फेयर के अंदर हम सिलेंडर रखने वाले हैं, ओके ठीक है? ऑफ रेडियस कैपिटल आर, अब जो स्फेयर का रेडियस है वो क्या है, कैपिटल आर, इज योर 2r/√3, ये हमें प्रूव करना है। कब? जबकि वॉल्यूम मैक्सिमम है एक सिलेंडर का जो इंस्क्राइब्ड है इन अ स्फेयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, ये क्या होना चाहिए, 2r/√3। क्लियर, समझ गए? जैसा हमने क्वेश्चन लास्ट में सॉल्व किया है वैसा ही करना है, बट यहाँ पे क्या होगा, जो आप यहाँ पिक्चर बनाओगे उसमें आपको देखना होगा कि हम किसे किस में कन्वर्ट करेंगे, कैसे हम यहाँ पे एक ही वेरिएबल में लाने वाले हैं अपना एक्सप्रेशन। किसका एक्सप्रेशन? इस वॉल्यूम का, क्योंकि हमें इसे ही तो मैक्सिमाइज करना है। क्लियर? तो दिमाग में ये अगर सेट हो गया ना कि किसे हमें मैक्सिमाइज करना है, किसे मिनिमाइज करना है, तो आपके दिमाग में बस उसका फॉर्मूला घूमेगा। जब वो फॉर्मूला आएगा तो फिर आप सोचोगे कि यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं, अब इन सारे वेरिएबल को हटा के हमें सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल फिट करना है, और एक वेरिएबल फिट करने के लिए आपको सबसे अच्छा देगा क्या, हेल्प, आपका डायग्राम जो आप बनाओगे और वहां पे जो चीजें गिवन होंगी उसके टर्म में आप कैसे उसे कन्वर्ट करते हो। क्लियर? और उसके लिए कितना चाहिए, बहुत बेसिक मैथ। मैक्सिमम आपका यूज होता है या तो ट्रिग्नोमेट्रिक का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो थीटा वाला, या तो फिर आप नॉर्मल हाइपोटेन्यूज थ्योरम लगा सकते हो। मैक्सिमम आपको इसी सब चीजों में आपको हेल्प मिल जाता है। ओके, तो चलो आगे देखते हैं। ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम, अब एक बार आप ये प्रूव कर लिए तो वॉल्यूम निकालना तो बहुत ही ईजी हो गया, वो निकाल लेना है। क्लियर? तो अब देखो मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ, हमारे पास एक स्फेयर है, ठीक है, और स्फेयर का रेडियस क्या गिवन है, कैपिटल आर, डन। अब उसके बाद क्या बोला गया है, इसके अंदर हमें इंस्क्राइब किया है किसको, एक सिलेंडर को। तो चलो इसके अंदर सिलेंडर बना ले। तो अब देखो यही हो सकता है, इसी तरह से सिलेंडर होगा इसके अंदर, राइट? तो यहाँ पे सिलेंडर है ये, और यहाँ पे अज्यूम कर लो कि ये अज्यूम कर लो कि ये जो है वो है सेंटर ऑफ द स्फेयर, ठीक है? तो सेंटर ऑफ द स्फेयर मिल गया हमें, और ये है अपना इसका पूरा यहाँ पे डायमीटर ऑफ दिस सिलेंडर, राइट? तो हमें चाहिए मेनली ये रेडियस इसका, क्योंकि इसकी वॉल्यूम के बारे में हमने बात की है, ठीक है? ये रेडियस चाहिए होगा और ये हाइट चाहिए होगी। तो लेट अस अज्यूम की जो हाइट है यहाँ पे क्या बोला, उसी के बारे में प्रूव करना है। तो यहाँ पे लेट अस अज्यूम कि उसको मैंने ले लिया है स्मॉल h से, ठीक है, क्योंकि h कहीं यूज नहीं हुआ है तो स्मॉल h आराम से ले सकते हैं। तो सिलेंडर का हाइट मैंने ले लिया है h, फाइन, और इसका रेडियस लेट अस अज्यूम कि मैंने अज्यूम कर लिया है स्मॉल r, ठीक है? तो ये है अपना स्मॉल r, फाइन, ओके। चलो तो सबसे पहले तो लिख लेते हैं, लेट r बी द रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड h बी द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो हमें प्रूव क्या करना है, यहाँ पे इस h को ही प्रूव करना है कि दिस इज योर 2r/√3। तो h को प्रूव करना है 2r/√3। ये तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है? ये ध्यान रखना। अब r है क्या, यहाँ पे r जो है वो रेडियस है ऑफ दिस स्फेयर,
करेक्ट। तो अगर मैं देखूं यहाँ ध्यान से, तो दिस सेंटर से अगर मैं इस पॉइंट को टच करूं जहां पे अपना जो ये सिलेंडर है वो टच करता है इस स्फेयर के मतलब किसी सरफेस को, तो वहां पे भी ये क्या देगा, ये भी डिस्टेंस आर ही होगी, isn't it? ये भी आर होगी, करेक्ट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलो तो ये आर हो गई, ये भी स्मॉल आर है। तो अब मुझे बताओ कि अब हम क्या कर सकते हैं और क्या सोच सकते हैं। ये हमें पता है कि दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल, बिकॉज यहाँ पे बोल दिया गया है, एक सिलेंडर को इसके अंदर इंस्क्राइब किया है, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल ही है, करेक्ट, ठीक है। तो जैसे भी रखोगे तो आप ये राइट एंगल ही बनेगा ना, ओके। अब देखो ये एच है पूरा का पूरा, ये इसके बारे में हमें बोलना है कि ये आए आर के टर्म में, तो लेट अस अज्यूम कि ये जो पार्ट है वो है अपना स्मॉल एक्स, ठीक है। अगर मैंने इसे स्मॉल एक्स ले लिया तो ये भी अपना है स्मॉल एक्स ओनली, करेक्ट। यहाँ से सेंटर से लेके इसके सेंटर तक का डिस्टेंस, सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन से कि जो ये x है वो कुछ नहीं बल्कि h/2 ही है, राइट। तो या तो आप फिर x लिखो या तो फिर सिंपल आप h/2 भी लिख सकते हो। अगर ये पूरी हाइट है तो ऑफ कोर्स दिस विल बी व्हाट, नथिंग बट h/2। तो मैं इरेज करके x को h/2 लिख ले रही हूँ। तो ये हो गया आपका h/2, ये भी है आपका h/2, डन, क्लियर। चलो अब हमें सबसे पहले क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है वॉल्यूम को, तो वॉल्यूम के बारे में लिख लेते हैं। सो इफ सपोज कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज योर, मैं लिख रही हूँ वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर को मैंने अज्यूम कर लिया है कि ये v है, तो v क्या होता है, करेक्ट, पाई आर स्क्वायर एच, आर ही मैंने लिया है इसका रेडियस और एच ही लिया है इसकी हाइट, तो यही होगा। अब टेल मी कि क्या करना है, इसे हमें कन्वर्ट करना होगा एक ही वेरिएबल में, व्हाई, बिकॉज हमारे पास इसी को करना है हमें डिफरेंशिएट, और डिफरेंशिएट करने के लिए वी कैन सी कि आर भी अननोन है एच भी अननोन है, दैट मीन्स दो वेरिएबल हैं। तो दोनों को कैसे कन्वर्ट करें एक वेरिएबल में, आ जाओ इस छोटे ट्रायंगल में। तो अगर सोचो कि मैंने इसका नाम दिया है O, इसका नाम दिया है A और इसका नाम दिया है B, तो इन ट्रायंगल OAB की जब मैं बात करूंगी तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये अपना राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आराम से आप बोल सकते हो कि आर स्क्वायर विल बी व्हाट, स्मॉल आर स्क्वायर प्लस h/2 का होल स्क्वायर, है ना, आप आराम से बोल ही सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे r तो नोन है, यहाँ पे स्मॉल r और स्मॉल h में हमारे पास इक्वेशन आ गया, और यहाँ देखो r स्क्वायर है, तो अगर हम चाहें तो आराम से r स्क्वायर की वैल्यू वहां से उठा के रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, रख सकते हैं ना, या तो h की वैल्यू रख सकते हैं। तो देखो कि h की वैल्यू रखोगे तो स्क्वायर रूट की फॉर्म में आएगा, तो इट इज बेटर कि r स्क्वायर की वैल्यू हम रख दें। तो अगर मैं यहाँ से r स्क्वायर की वैल्यू रख दूं तो क्या हो जाएगा, कैपिटल स्क्वायर माइनस h²/4, राइट। तो अब देखो अगर मैं ये वैल्यू यहाँ रख दूंगी तो क्या हो जाएगा, r स्क्वायर की जगह पे मैं लिख सकती हूँ कैपिटल R स्क्वायर माइनस h²/4 एंड देन मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल h। सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल आया या नहीं, यस, एंड दैट इज स्मॉल h। डन हमारा काम। अब बस थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लो। सो व्हाट विल बी दिस वन, पाई है, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो दिस इज r² h माइनस ये क्या हो जाएगा h³/4, क्लियर, डन। अब क्या करना है, बस हमें इसे डिफरेंशिएट करना है। नाउ डिफरेंशिएटिंग v विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, h यहाँ पे तो dv/dh, पाई तो है कांस्टेंट रहेगा एज इट इज, यहाँ क्या वैल्यू आएगी सिर्फ और सिर्फ r² माइनस यहाँ क्या वैल्यू आएगी, 4 तो था नीचे रहेगा ही एज इट इज, 3h²/4, करेक्ट, डन। बस इतनी वैल्यू आई यहाँ पे, तो ये हमने काम कर लिया। अब क्या करना है, यू ऑल नो कि बस हमें इसे इक्वेट करना है 0 से। सो फॉर dv/dh इक्वल्स टू 0 जब करते हैं तो क्या वैल्यू आएगी, पाई तो खत्म हो जाएगा यहाँ से, तो 3h²/4 विल बी इक्वल टू r²। सो फ्रॉम हियर h की वैल्यू क्या मिल रही है, 4r² जाएगा, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 2r, तो 2r/ आ रहा है √3। सो h की वैल्यू आ गई है 2r/√3, और यही तो हमें प्रूव करना था। लुक एट हियर, सी 2r/√3 हमें प्रूव करना है, दैट मीन्स पॉइंट एकदम करेक्ट आया है। अब बस क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि हाँ भाई यही पॉइंट है जिसपे अपना जो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर होगा, जो इंस्क्राइब है एक स्फेयर के अंदर, दैट विल बी मैक्सिमम, क्लियर। दैट मीन्स इसको प्रूव करना है कि दिस इज द पॉइंट ऑफ करेक्ट मैक्सिमा, ओके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, या तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लगाओ या तो फिर इसी में चेक करो। क्या है इजी, टेल मी। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विल बी मच इजियर, इजंट इट। कोई भी ज्यादा है ही नहीं सो कॉम्प्लिकेटेड इसको अगर डिफरेंशिएट करे तो चलो लगा लेते हैं। सो नाउ
योर d2v अपॉन क्या करना होगा, dh स्क्वायर ऑफ कोर्स। तो ये कहाँ से करेंगे, यहाँ पे था अपना dv अपॉन dh, ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया था, तो यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो पाई तो रहेगा एज इट इज, फाइन। यहाँ पे क्या आर स्क्वायर क्या होगा डिफरेंशिएशन, करेक्ट, 0, तो 0 और माइनस तो रहेगा एज इट इज, तो 3 इंटू 2 6, h y आ गया है 4, है ना, डन। अब देखो, सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन से कि d2v अपॉन dh स्क्वायर की वैल्यू व्हेन h इज इक्वल टू 2r अपॉन रूट 3 क्या हो जाएगी, जैसे h की आप कोई भी वैल्यू रखो, पॉजिटिव भी रखोगे तो पॉजिटिव वैल्यू रखोगे, बट यहाँ नेगेटिव साइन है तो क्या हुआ, जस्ट नेगेटिव, कोई जरूरत नहीं है आपको पूरी सॉल्व करने की यहाँ पे। तो दिस इज लेस देन 0, जब ये लेस देन 0 होता है तो क्या मिलता है, करेक्ट, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तो मिल गया हमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सो दिस इंप्लाइज दैट at h equals to 2r upon root 3 the volume of the cylinder is maximum, और यही हमें प्रूव करना था ना, करेक्ट। तो कहां पे हुआ, at h equals to 2r upon root 3 पे, तो दिस इज प्रूव्ड, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे प्रूव्ड। तो एक वाला का सॉल्व तो हमने कर लिया एक पार्ट। अब दूसरे में था यू हैव टू कैलकुलेट आल्सो मैक्सिमम वॉल्यूम, सो देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर दैट इज मैक्सिमम, तो उसे लिख सकते हैं V max will be what, you all know the formula pi r square h, बट इसको हमने जब सॉल्व किया था तो इस फॉर्म में आया था, तो यहाँ पे बस आराम से आप इस फॉर्म में लिख दो और जहां जहां h है वहां वैल्यू पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, पाई and then here it is r square small h and then we have minus h cube upon 4, यही है ना वैल्यू, ठीक है। तो अब बस यहाँ देखते हैं क्या वैल्यू आएगी हमारे पास। सो फ्रॉम हियर पाई एंड आर स्क्वायर इंटू एच करोगे तो क्या मिलेगा, 2 इंटू आर क्यूब अपॉन रूट 3, देन माइनस यहाँ पे एच क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आर क्यूब अपॉन 4, और ये क्या था, रूट 3 तो रहेगा ही, देन 3 रूट 3 हो जाएगा, 3 रूट 3, करेक्ट, यही आ रही वैल्यू। तो ये 4 से कैंसिल हुआ 2 टाइम्स में, तो क्या मिला, 2r क्यूब बाई रूट 3, देख रहे हो आप कॉमन है, तो यहाँ 1 माइनस 1 बाई 3 होता है क्या, 3 माइनस 1 दैट इज 2 बाई 3, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है। सो फ्रॉम हियर आई एम राइटिंग, सो फ्रॉम हियर क्या आ रही है वैल्यू, देखो जो मैंने आपको बताया उसके हिसाब से चलो पहले ले लेते हैं, इट विल बी इजी, 2r क्यूब अपॉन पाई तो था ही तो पाई भी रहने दो, अपॉन मैंने ले लिया है कॉमन रूट 3, तो रूट 3 कॉमन लिया है तो क्या बच रहा है यहाँ पे 1 माइनस 1 बाई 3, ठीक है। अब तो आप सब समझ सकते हो कि क्या होगा आंसर, तो चलो फाइनल आंसर लिख देते हैं। तो दिस विल बी व्हाट, 3 माइनस 1 दैट इज 2 बाई 3, तो 2 इंटू 2 हो गया 4, सो 4 पाई आर क्यूब अपॉन आ गया है क्या, 3 भी होगा यहाँ डिनोमिनेटर में, तो 3 रूट 3, सो द आंसर इज दिस ओनली। एस की यूनिट नहीं गिवन है तो दैट्स व्हाई वी आर नॉट राइटिंग यूनिट, अगर कुछ भी यूनिट गिवन होता तो हम वॉल्यूम लिख रहे हैं तो क्यूब लगा देते हैं, डन। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट, जैसे सिलेंडर की बात की है और इसकी हाइट के बारे में फिर से बात कर रहे हैं, ठीक है, ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, यहाँ पे भी ग्रेटेस्ट वॉल्यूम मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम, ओके डन, दैट मींस वॉल्यूम को ही हमें करेक्ट मैक्सिमाइज करना है, इसी के लिए निकालना होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और वही होगा अपना एच। अब तो समझ रहे होगे, पढ़ते के साथ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि किस पे क्या करना है हमें, ओके। तो चलो एक लाइन से समझ में तो कुछ बातें आ गई हैं, अब क्या क्या चीजें गिवन है उसकी बारी है। सो विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ राइट सर्कुलर कोन, ये किसके अंदर है, स्फेयर के अंदर नहीं है, ये है राइट सर्कुलर कोन के अंदर, ठीक है। अब कोन के अंदर अपना है सिलेंडर ऑफ हाइट h, लो ये गिवन है, हाइट अपने दे दी गई है कोन की, ठीक है, एंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा, अल्फा भी दे दिया गया है, याद है ना मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में ही बताया था कि जब भी अपने आप को डायग्राम बनाना होता है तो 2-3 चीजों से ही हम वहां पे एक दूसरे में रिलेशन निकालते हैं, उसी में एक होता है अपना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के थ्रू, तो यहाँ पे एंगल दे दिया गया है उसके लिए, ठीक है। चलो तो सेमी वर्टिकल एंगल बता दिया गया है, वो भी गिवन है अल्फा, तो एच एंड अल्फा गिवन है, 2 चीजें गिवन है, इज 1/3 दैट ऑफ द कोन एंड द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज दिस, दैट इज होल थिंग, ओके फाइन।
दैट मीन्स हमारे पास जो यहाँ पे क्वेश्चन है उसमें हमें हाइट ऑफ द सिलेंडर जो है उसको आप जो भी अज्यूम करोगे, लेट अस अज्यूम कि कैपिटल H अज्यूम कर लिया है, ठीक है। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर जो है कैपिटल H वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए 1/3 ऑफ दैट ऑफ द कोन, दैट मीन्स h/3। हमें बस ये प्रूव करना है और साथ ही साथ दिखा देना है कि अगर ये है हमारे पास तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर जो होगा वो होगा अपना गिवन वाला दिस वन। क्लियर, अंडरस्टूड। बस ये है क्वेश्चन, समझ गए। अब आराम से इसको सॉल्व करो। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम कोन बनाते हैं, उसके अंदर सिलेंडर फिट करते हैं। तो चलो, तो ये है अपना कोन, करेक्ट, यही है। और फिर ये अगर इसका सेंटर है तो ऑफ कोर्स ये वाली जो चीज होगी ये होगी इसकी हाइट, और वही गिवन है h। तो चलो यहाँ पे मैंने लिख ले दिया है कि दिस इज योर h, इट इज गिवन, ठीक है, ओके फाइन। और ये होगा इसका रेडियस, तो रेडियस तो नहीं गिवन है तो हमें अज्यूम करना होगा, ठीक है। तो ऐसे ये स्मॉल h है, तो चलो मैं अज्यूम कर लेती हूँ कि ये वाला जो पार्ट है वो है स्मॉल r, दैट मीन्स दिस इज योर स्मॉल r, ओके डन। चलो, तो ये भी अगर ये स्मॉल r है तो ऑफकोर्स ये भी स्मॉल r है, ओके फाइन। अब देखो, अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पे एक सिलेंडर इसके अंदर फिट करना है। तो सिलेंडर कैसे फिट करोगे, देखो दैट मीन्स जब भी आप सिलेंडर फिट करोगे किसी तरह से भी कर सकते हो। तो अगर सोचो कि मैं उसे यहाँ से स्टार्ट करूं, ठीक है, तो इसकी हाइट जाएगी और फिर यहाँ पे ही ये स्टॉप होगा, है ना। तो ये इस तरीके का होगा, समवॉट लाइक दिस। दैट मीन्स इसकी जो यहाँ पे बेस है उसी के ऊपर इसका लाई करेगा, राइट। दैट मीन्स रेडियस भी अगर हम निकालना चाहें तो उसी बेस पे ही होगा। आर यू गेटिंग दिस? देखो, अब कोन है तो सरफेस जो रहेगा उसी पे आप फिट कर सकते हो ना, या तो ऊपर होगा या नीचे होगा। अगर मैं नीचे कर रही हूँ तो दैट मीन्स उसके सरफेस पे ही सिलेंडर का भी सर्कल आएगा, है ना। तो दैट मीन्स ये जो है लाइन वो दोनों में ही कॉमन होगा, करेक्ट। और हाइट भी जो होगी वो भी दोनों की कॉमन लाइन ही होगी, इजंट इट। तो चलो अब यहाँ पे मैं नेमिंग कर देती हूँ। तो यहाँ पे क्या हमें नेम करना होगा, देखो, एक तो कि ये है इसका सेंटर यहाँ पे और ये है इसका सेंटर, ठीक है, ये दोनों सेंटर मैंने दे दिया। अब देखो, अगर मैं इसकी बारे में बात करूं और क्या गिवन है हमारे पास, यहाँ पहले वो लिख लेते हैं। तो सेमी वर्टिकल एंगल, दैट मीन्स दिस एंगल इज गिवन एज अल्फा। आइदर ये एंगल ले लो या फिर ये एंगल ले लो, दोनों ही अल्फा है। तो ये सेमी वर्टिकल एंगल भी गिवन है। अब देखो, एंगल गिवन है और क्या गिवन है, ये हाइट गिवन है। दैट मीन्स दिस टोटल हाइट इज गिवन h, ओके। तो अब क्या करेंगे, अब हमें ये सोचना होगा कि r को, और क्या है इसकी अगर हाइट सोचो कि मैंने अज्यूम कर ली है और इसकी भी r नहीं अज्यूम की है, तो चलो इसकी रेडियस को मैं अज्यूम कर लेती हूँ कैपिटल H, इसकी रेडियस को मैं अज्यूम कर लेती हूँ दिस इज कैपिटल R, ओके फाइन। और इसकी जो हाइट है उसको अज्यूम कर लेती हूँ कैपिटल H। आई कैन डू दैट, नो प्रॉब्लम एट ऑल, है ना। तो सबसे पहले वो लिख लेते हैं। तो लेट अस अज्यूम कि जो कैपिटल R है वो क्या है, कैपिटल R जो है वो है रेडियस ऑफ द सिलेंडर, एज वेल एज कैपिटल H जो है वो है हाइट ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। ये दोनों अज्यूम की है मैंने बातें। तो आप देखो, अब यहाँ पे एक कोई ट्रायंगल बना लेते हैं। अगर ये है अपना ट्रायंगल A और ये है B पॉइंट मान लो, और ये मान लिया कि ये है C, ठीक है, ABC। अब यहाँ पे ले लो, चलो ये O ले लिया मैंने, अगर O है, B है, ठीक है, C है, फाइन। अब क्या कर सकते हैं, हम सोचेंगे इसके बारे में, बट पहले हमें ये करना है कि हमें करना किसको ग्रेटेस्ट है, वॉल्यूम को। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर को हम अज्यूम कर लेते हैं, दिस इज V। तो क्या लिखेंगे, पाई r स्क्वायर h। तो r हमें लेना होगा कैपिटल, h भी लेना होगा कैपिटल। तो ये हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, करेक्ट। तो इसे ही हमें करना है डिफरेंशिएट, क्या चाहिए, एक ही वेरिएबल। कैसे मिलेगा, r भी अननोन है, h भी अननोन है, दोनों को कन्वर्ट करना पड़ेगा नोन फॉर्म में। तो नोन फॉर्म क्या है हमारे पास, ये h है, राइट। तो h में h का हमें समझ में तो आ रहा है, दैट मीन्स, बट ये वाला जो पार्ट है वो हमें पता नहीं है। तो अगर ये पूरी वैल्यू अपनी h है, ये वाली है कैपिटल H, तो ऑफकोर्स ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, करेक्ट, h माइनस कैपिटल H। दैट मीन्स ये वाली जो है लेंथ वो हो जाएगी अपनी h माइनस कैपिटल H। कौन सी लेंथ, अगर मैं AO की बात करूं तो AO हमें समझ में आ गया है, ओके। तो ये h के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब देखो कि इसके आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास है कैपिटल R और कैपिटल R है, बट हमारे पास है स्मॉल r के फॉर्म में। तो अब हम r और अल्फा में इसे कन्वर्ट करना चाहें तो क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो आई कैन जस्ट ड्रॉ दिस पैरेलल लाइन टू दिस पैरेलल लाइन,
यस, जहां से उसके सेंटर से हम कोई भी सरफेस इसका मैच कर सकते हैं इस पॉइंट को। तो अब इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को अगर आप ध्यान से देखोगे, इस ट्राइंगल दैट मीन्स AO, और उसको सोचो कि मैं D बोल दिया, ठीक है। सो ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल कौन सा मैं बोल रही हूँ, ABC। तो इन ट्राइंगल AOD एंड इन ट्राइंगल ABC में अगर मैं ध्यान दूं तो हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। AOD में ये जो एंगल अल्फा है, राइट, अल्फा, and in this angle also this angle is your alpha, that means this angle is equal in both the triangle, right, ये मैं बोल सकती हूँ। तो ये वाला जो एंगल है वो इक्वल है इन दोनों ही ट्राइंगल में, करेक्ट। अब देखो ये भी एंगल जो है 90 डिग्री है, यहाँ पे भी ये एंगल है 90 डिग्री, दैट मीन्स ये भी एंगल अपना इक्वल है, दैट मीन्स उसके साथ ही मैं क्या बोल सकती हूँ, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल ABC, करेक्ट। तो अगर दो एंगल किसी ट्राइंगल का इक्वल होता है तो तीसरा क्या होगा, ऑफ कोर्स वो भी इक्वल होगा। सो दिस इम्प्लाइज कि अपना तीनों ही एंगल इक्वल है, और जब तीनों ही एंगल किसी दो ट्राइंगल के इक्वल होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, करेक्ट, दैट टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, दैट मीन्स दिस इम्प्लाइज कि ट्राइंगल AOD इज सिमिलर, और सिमिलर का साइन तो आपको पता है, इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। और टेल मी, जब दो ट्राइंगल अपने सिमिलर होते हैं तो हमारे पास क्या आता है उसे निकल के सामने, यस, कि उसके जो अपने साइड्स होते हैं, साइड्स का जो रेशियो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है, isn't it? That means from here what we can write, therefore we can write कि जो भी साइड हम लेना चाहे, तो एज कि हमारे पास रिक्वायर्ड साइड क्या क्या है जिसके लिए हमें रिलेशन चाहिए, तभी तो हम रेशियो निकाल रहे हैं ना, सो दैट रिलेशन बने। तो रिलेशन बनने के लिए AO अपॉन हम AB ले सकते हैं, चलो तो AO अपॉन AB ले लिया, ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल टू, इधर वाला लाइन तो हमें चाहिए नहीं, वो हमारे लिए काम का नहीं है, तो क्या चाहिए हमें, ये बेस ले सकते हैं। तो बेस क्या है, OD है क्या, बेसिकली कैपिटल R ओनली, तो दिस विल बी बेटर फॉर अस, तो OD ले लिया, और फिर यहाँ पे क्या लेंगे, BC ले लिया, BC। दैट मीन्स फ्रॉम हियर नाउ जस्ट सी, अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं तो क्या सॉल्व करके निकल सकता है। सो चलो यहां से चलते हैं इसकी तरफ। सो दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे मैं स्टार मार्क कर दे रही हूँ सो दैट इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड कि इस लाइन के बाद हम यहाँ पहुंच रहे हैं। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या समझ में आ रहा है, इसको मैं एक बार और लिख लेती हूँ, AO अपॉन AB इज इक्वल टू OD अपॉन BC, करेक्ट, यही है। अब आप ध्यान से देखो इन द ट्राइंगल एक्चुअली, तो AO की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ इन टर्म्स ऑफ जो हमें चाहिए, लिख सकती हूँ H माइनस कैपिटल H, तो चलो लिख देते हैं, दैट मीन्स H माइनस कैपिटल H अपॉन AB का मतलब क्या है, AB इज गिवन एज H, राइट, तो लिख सकते हैं हम यहाँ पे स्मॉल h, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, OD आ रहा है, OD का मतलब क्या है, कैपिटल R, तो यहाँ लिख लिया कैपिटल R, और BC का मतलब क्या है, स्मॉल r, जो कि ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ पे देखो स्मॉल h और स्मॉल r में एक रिलेशन मिलके आ गया है, isn't it? और यहाँ पे गिवन क्या है, h है, और यहाँ पे अल्फा गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे हम इसे और क्या कन्वर्ट, तो यहाँ से अगर मैं r निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, स्मॉल r इंटू स्मॉल h माइनस कैपिटल H अपॉन स्मॉल h, ठीक है। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल ली है, अब मैं इस वैल्यू को यहाँ पुट कर रही हूँ। सो दिस इम्प्लाइज कि जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, पाई, और आर स्क्वायर की जगह वी कैन राइट स्मॉल r स्क्वायर इंटू h माइनस कैपिटल H का होल स्क्वायर इंटू h, तो ये था ही, अपॉन हो गया अपना h स्क्वायर, करेक्ट। तो नाउ जस्ट सी, h इज नोन, करेक्ट, बट यहाँ पे अभी भी दो वेरिएबल हैं, कौन कौन से, अब वहां पे कैपिटल R तो हट गया बट स्मॉल r आ गया है, स्मॉल r भी है और कैपिटल H भी है, बट हमें चाहिए क्या, सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल, राइट। तो हम क्या करेंगे, अब इसे और भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब सोचो कि अब क्या कर सकते हैं, एक तो जो समझ में आ रहा था वो कर लिया, अब एक और चीज है जो हमारे पास गिवन है और जो कि है एंगल अल्फा, तो एंगल अल्फा के टर्म में हम फिर से कन्वर्ट कर सकते हैं, किसे करें, अगर r के बारे में सोचे तो ये r इस ट्राइंगल ABC में क्या है, ये है हाइट, और बेस क्या है, स्मॉल h। तो नाउ जस्ट सी, h भी गिवन है, अल्फा भी गिवन है, बस ये r नहीं पता है, तो आराम से क्या हम निकाल नहीं सकते इन वन टर्म, यस। सो व्हाट वी कैन राइट, इन ट्राइंगल ABC क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा को अगर मैं लिखना चाहूं
तो और ऐसे भी देखो, जब भी आपके पास जो क्वेश्चन गिवन होता है अगर सोल्यूशन में है तो वहां से आप हिंट ले सकते हो। हियर यू कैन सी tan अल्फा की बात करी है, तो जैसे ही वो एंगल देखा आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए tan अल्फा बोला गया है, दैट मीन्स कुछ तो है यहाँ उसका यूज। tan अल्फा मतलब दिस r अपॉन दिस h ओनली, राइट। तो चलो लिख ले सबसे पहले r अपॉन h। नाउ जस्ट सी फ्रॉम हियर, आराम से कोई भी मुझे बता सकता है कि r की वैल्यू कितनी हो गई, h इंटू tan अल्फा। अब देखो h तो नोन है, अल्फा भी नोन है, बस यहाँ r अननोन था, पुट करो वैल्यू, फाइंड आउट। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, नाउ वी कैन राइट पाई इंटू आर स्क्वायर की जगह एच स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा होगा, एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ tan स्क्वायर अल्फा। तो डायरेक्टली आई कैन राइट हियर एच माइनस कैपिटल एच का होल स्क्वायर इंटू एच इंटू tan स्क्वायर अल्फा। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? यस। तो चलो जहां से भी आप लिख रहे हो वैल्यू वहां पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन दिस, फ्रॉम इक्वेशन दैट। क्लियर? तो चलो यहाँ जैसे मैं बता दे रही हूँ, इसको ले लो इक्वेशन 1, इसको ले लो इक्वेशन 2। तो ये कहाँ से लिखा आपने, ये वाला लाइन फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, ये कहाँ से लिखा, फ्रॉम इक्वेशन 2 से। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, ये लिखना चाहिए। ठीक है, ओके। अब इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व कर लो बिकॉज हमें इसे डिफरेंशिएट करना है। सो फर्दर अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या कर सकते हैं, इसको पहले आप ब्रेक करो। तो दिस इज योर एच स्क्वायर प्लस कैपिटल एच स्क्वायर माइनस 2hh, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है h इंटू tan स्क्वायर अल्फा के साथ। ठीक है, तो पाई एंड tan स्क्वायर अल्फा को वी कैन जस्ट टेक आउटसाइड बिकॉज ये दोनों ही कांस्टेंट है, तो वी कैन राइट हियर पाई इंटू tan स्क्वायर अल्फा। करेक्ट। अब देखो इनसाइड क्या है, ये स्मॉल h के साथ हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है कैपिटल H, तो क्या हो जाएगा h स्क्वायर इंटू कैपिटल H एंड देन प्लस ये क्या हो जाएगा कैपिटल H का होल क्यूब। ना ये क्या हो जाएगा, माइनस है 2h स्मॉल रहेगा और कैपिटल H का स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे बहुत केयरफुल होके देखना, क्या होता है ना, h सेम ही है तो आप कभी कभी क्या करते हो, स्मॉल की जगह पे कैपिटल लिख दोगे और वहां पे फिर गलती हो जाएगी। करेक्ट, तो यहाँ पे इसीलिए बहुत ध्यान से देखना है कि क्या हमारे पास वैल्यू आ रही है। अब देखो ये हमने यहाँ तक कर लिया, ये वैल्यू आ गई है फाइनली हमारे पास वॉल्यूम की। अब इसी वॉल्यूम को हमें क्या करना होगा, डिफरेंशिएट, इजंट इट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिस इंप्लाइज dv अपॉन क्या करना है, कैपिटल H के साथ, बिकॉज हियर यू कैन सी स्मॉल h भी नोन है, अल्फा भी नोन है, पाई तो नोन है ही, राइट। तो ओनली h ही एक वेरिएबल है जो कि अननोन है। और ऐसे भी देखो हमें प्रूव भी क्या करना था, h के ही लिए, दैट मीन्स इसी के लिए हमें क्रिटिकल पॉइंट चाहिए होगा। तो चलो अब dv अपॉन कैपिटल dh कर लिया हमने, तो एज ये कांस्टेंट है रहेगा एज इट इज, सो tan स्क्वायर अल्फा किया। अब देखो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये कैपिटल H के साथ हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स ये क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ h स्क्वायर। यहीं पे मैं बोल रही हूँ, डोंट बी कंफ्यूज कि स्मॉल h के साथ कर दिया आपने डिफरेंशिएट और लिख दी वैल्यू, दैट विल बी टोटली रॉन्ग। तो इसलिए कैपिटल H को ध्यान से देखना, अज्यूम कर लेना कि स्मॉल h आपका है कांस्टेंट, तो फिर कोई गलती नहीं होगी। प्लस अब ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू कैपिटल H स्क्वायर। ना यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो स्मॉल h कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, कैपिटल H का डिफरेंशिएशन लेना है तो फिर ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4, तो माइनस 4h एंड देन हियर कैपिटल H। डन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब हो गया हमारे पास। अब जैसे फर्दर इसके आगे कुछ हम कर नहीं सकते, तो अब बस हम क्या करेंगे, यहाँ से dv अपॉन dh को इक्वेट कर देंगे 0 से। तो जैसे ही हमने dv अपॉन dh को इक्वेट किया 0 से तो क्या मिलेगा, सो फॉर dv अपॉन dh इक्वल्स टू 0 पे हमारे पास वैल्यू आ जा रही है। अब मैं h वाला जो कैपिटल H है वही अननोन है तो उसे पहले लिख रही हूँ, तो 3h स्क्वायर माइनस 4 स्मॉल h इंटू कैपिटल H एंड देन प्लस है अपने पास स्मॉल h स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया है, राइट। तो ये वैल्यू अपने पास आ चुकी है। नाउ जस्ट सी, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ कैपिटल H। बस इसको आपको फैक्टराइज करना है, इसको सॉल्व करके निकाल देनी है वैल्यू कैपिटल H की। ओके, तो एज यू कैन सी 3 इंटू h आ रहा है, 3 इंटू 1 है, यहाँ -4 है, आराम से हम कन्वर्ट कर सकते हैं -3 -1 के फॉर्म में। तो चलो यहाँ पे कर ले, तो दिस इज व्हाट दिस इंप्लाइज 3 इंटू कैपिटल H स्क्वायर। ना इसे क्या करेंगे, -3 स्मॉल h कैपिटल H देन माइनस अगेन h कैपिटल H एंड देन यहाँ पे क्या था, प्लस स्मॉल h स्क्वायर एंड दैट इक्वल्स टू 0। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि 3h हमें कॉमन लेना है यहाँ से, तो क्या बचा, कैपिटल H माइनस स्मॉल h। यहाँ से क्या लेंगे कॉमन, स्मॉल h, तो क्या बचा, कैपिटल H माइनस स्मॉल h एंड दैट इक्वल्स टू 0। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट, एक तो आ गई कि h की वैल्यू स्मॉल h और दूसरी क्या वैल्यू आ गई है, h/3।
नाउ जस्ट ये h की वैल्यू स्मॉल h क्या कभी हो सकती है? एक कोन की जो हाइट है उसी हाइट का क्या हम सिलेंडर उसके अंदर फिट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, राइट? वो हो ही नहीं सकता, बिकॉज ये टिपर होता है, एकदम यहाँ पे ऊपर देखो तो आप कोई सिलेंडर फिट ही नहीं कर सकते हो वहां, है ना? तो दैट मीन्स वो पॉसिबल है ही नहीं। तो दैट्स वाई हम क्या लिख सकते हैं, सिंस h कैन नॉट बी इक्वल्स टू स्मॉल h, देयरफॉर क्या हो गया, h इक्वल्स टू आ गया है h/3, और वही तो हमें प्रूव करना था, राइट? तो ये तो आ गई है बात कि हम लोग एकदम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, बस इसके आगे अब क्या करना है, प्रूव करना है कि हाँ ये वही पॉइंट है जो चाहिए था। दैट मीन्स यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम है। सो नाउ व्हाट वी नीड टू डू, आपको बताया था मैंने कि जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट तभी करते हैं जब बहुत इजी होता है, और यहाँ पे इजी है तो आराम से इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगा सकते हैं यहाँ, राइट? सो ये है अपना यहाँ पे dv अपॉन dh, जिसे हमें एक और बारी डिफ्रेंशिएट करना है, राइट? सो नाउ d2v अपॉन d कैपिटल H स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये तो है कांस्टेंट रहेगा एज इट इज, सो पाई tan स्क्वायर अल्फा को रहने दिया। अब इनसाइड देखो स्मॉल h कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, यहाँ 3h स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, 3 इंटू 2 6 कैपिटल H, माइनस है यहाँ, ये क्या हो जाएगा सिर्फ -4h, तो -4h, दैट मीन्स हमारे पास यहाँ वैल्यू बच गई है दिस वन। ओके डन। अब क्या करना है, सो दिस इम्प्लाइज कि जो d2v अपॉन dh स्क्वायर की वैल्यू है वो h इक्वल्स टू स्मॉल h/3 जब हम कर रहे हैं तो क्या आ जा रही है, पाई tan स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे जब h/3 आप रखोगे तो क्या मिलेगा, 2h - 4h, दैट मीन्स -2h। तो ये क्या है, ऑफ कोर्स दिस इज नेगेटिव, सो लेस देन 0, जब लेस देन 0 होता है तो क्या मिलता है, पॉइंट ऑफ करेक्ट मैक्सिमा। सो देयरफॉर एट h इक्वल्स टू कैपिटल H अपॉन 3 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, राइट? तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिल गया है हमें ये, तो यही हमें प्रूव करना था कि h इज योर, देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, एट कैपिटल H इक्वल्स टू स्मॉल h/3 द वॉल्यूम इज मैक्सिमम, राइट? यही हमें प्रूव करना था कि हाँ भाई जब वॉल्यूम मैक्सिमम है, ग्रेटेस्ट है, तो अपने पास h की जो वैल्यू आएगी दैट मीन सिलेंडर की जो हाइट होगी 1/3 होगी हाइट ऑफ द कोन की, और वो सच में आ गया है निकल के, राइट? तो ये बात तो हमने प्रूव कर ली। अब उसके बाद क्या करना था, हमें ये प्रूव करना था कि जो वॉल्यूम है वो इतनी है। तो अब क्या करेंगे, बस इस फॉर्मूले में हम यहाँ पे जो है अननोन उसको हमने निकाला हुआ है, कैलकुलेट करेंगे और लिख देंगे आंसर, राइट? तो चलो वो भी कर लेते हैं। नाउ जस्ट सी, अब हमें क्या करना है, बस वॉल्यूम की ही वैल्यू निकालनी है, तो चलो निकाल ले। ये आपने देखा था कि हम ऑलरेडी इस फॉर्मूले तक पहुंच चुके थे, यहाँ से कैलकुलेट कर लिया था। बेसिकली पाई स्क्वायर r स्क्वायर h होता है, तो हर जगह हमने वैल्यू पुट करके फाइनली यहाँ तक रीच किए थे, राइट? सो देयरफॉर जो वॉल्यूम मैक्सिमम वॉल्यूम है हमारे पास यहाँ पे, इसी वैल्यू पे हमें रखनी है, बस जहां जहां कैपिटल H दिख रहा है वहां वैल्यू रख देंगे। तो पाई यहाँ पे है tan स्क्वायर अल्फा को तो बाहर रख लेते हैं बिकॉज ये सब कांस्टेंट है, तो हमें बस वैल्यू किसकी रखनी है, स्मॉल h तो है ही नोन, कैपिटल H की जगह लिख देंगे h/3, इसका हो गया होल स्क्वायर इनटू अगेन h/3 बिकॉज ये कैपिटल H है यहाँ पे, राइट? अब बस इसको सिंपल तरीके से आप सॉल्व कर लो, तो व्हाट यू आर गेटिंग, पाई tan स्क्वायर अल्फा, ये तो है एज इट इज। अब यहाँ पे क्या हो गया, h - h/3, ऑफ कोर्स 2h/3, उसका होल स्क्वायर कितना हो जाता है, 4h स्क्वायर बाय यहाँ पे हो गया 9 इंटू क्या है h/3। तो बेसिकली व्हाट यू आर गेटिंग, यहाँ से देखो जिस फॉर्मेट में लिखा है उसी फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करते हैं। तो 4 तो है कांस्टेंट, चलो लिखा, अपॉन 9 इंटू 3 कितना होता है 27, तो हमने वो भी लिख लिया। अब देखो पाई लिख सकते हैं, एंड देन हमारे पास क्या है यहाँ पे h3, तो हम यहाँ आराम से लिख सकते हैं h3, और उसके बाद क्या बचा, tan स्क्वायर अल्फा। और चेक करके मुझे बताओ क्या यही है अपने पास मैक्सिमम वॉल्यूम, क्या इसे ही प्रूव करना था या नहीं? यस, इसे ही प्रूव करना था, 4/27 पाई h3 tan स्क्वायर अल्फा, और हमने ये कर लिया। क्लियर, अंडरस्टूड? तो देखा आपने, ये कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये हो रहा है कि टाइम ज्यादा लग रहा है आपको सॉल्व करने में बिकॉज आपने बहुत बारी डिफरेंशिएट किया है, वैल्यू वहां से कैलकुलेट की है, बट इस तरह के क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो 6 मार्क्स तो आपके एकदम पक्के से हैं, राइट? ये आप बहुत ही अच्छे से समझ लो, इस क्वेश्चन को आप खुद से एक बार प्रैक्टिस करो, देन यू विल फील कि इस क्वेश्चन में कभी कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। ओके, तो बस यहाँ पे इसे सॉल्व करना है इस तरह से, और फिर आपको आंसर निकाल लेना है। क्लियर?
a cylindrical tank of radius 10 meter, okay fine, is being filled with the weight at the rate of 314 cubic meter per hour, okay fine, then the depth of the weight is increasing at the rate of what? ये है अपना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि यहाँ पे हम सब्जेक्टिव की तरह से इसको सॉल्व नहीं करने वाले, दैट मीन्स यहाँ हम ट्राई करेंगे सो दैट कितना से कितना कम टाइम हमें लगे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इजंट इट? क्योंकि एक ही मार्क्स से क्वेश्चन है, यहाँ ज्यादा टाइम लगाने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, समटाइम्स ऐसा रेयर केसेस में होता है कि जहाँ आपको एक्स्ट्रा टाइम लगाना ही पड़ता है, बट यहाँ पे इन सारे क्वेश्चंस में आपको बहुत क्विकली देखना है और समझना है कि हम क्या करेंगे और कैसे करेंगे और इसको सॉल्व करना है। क्लियर? तो क्या है यहाँ पे क्वेश्चन, फिर से एक बार देखो और जो भी गिवन है ट्राई करो कि साइड में आप या तो उसको मैप करते जाओ, दैट मीन्स ड्रॉ करते जाओ, या तो फिर उसके बारे में लिखते जाओ। क्लियर? तो देखो, एक सिलिंड्रिकल टैंक है ऑफ रेडियस 10 मीटर, दैट मीन्स अगर मैंने सिलिंड्रिकल टैंक की यहाँ बात की है तो इसी तरह का होगा, है ना, ऑफ रेडियस 10 मीटर, दैट मीन्स ये जो अपना आर है ये हो गया है अपना 10 मीटर, करेक्ट? ये गिवन है, ओके फाइन। उसके बाद इज बीइंग फिल्ड विथ वेट एट द रेट ऑफ 314 क्यूबिक मीटर। जैसे ही रेट के बारे में बोला गया आप समझ चुके होंगे कि ये कौन से टॉपिक से है, करेक्ट? रेट ऑफ चेंज वाला, इजंट इट? तो यहाँ पे हमारे पास रेट दिया गया और मैंने आपको बताया था कि जब भी रेट दिया जाता है तो किसके रेस्पेक्ट में है, ये कहाँ से समझोगे आप? ये समझ सकते हो या तो सेंटेंस से समझो या नहीं तो फिर उसके यूनिट से। तो यूनिट में क्या दिया गया है यहाँ पर आवर, राइट? और यहाँ पे है क्यूबिक मीटर, दैट मीन्स हम बात किसकी कर रहे हैं? करेक्ट, हम बात कर रहे हैं इसके वॉल्यूम की। ऐसे भी देखो, जो यहाँ फिल हो रहा है तो फिल होगा तो पूरे वॉल्यूम में ही हम बात करेंगे ना, है ना? तो यहाँ पे क्या गिवन है? यहाँ पे गिवन है अपना dv अपॉन dt, राइट? और मतलब क्या है? टाइम, दैट मीन्स dv अपॉन dt गिवन है यहाँ 314 क्यूबिक मीटर पर आवर, दैट मीन्स आई कैन राइट मीटर क्यूब पर आवर, ऐसा लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, चलो ये कर लिया। अब देखो उसके आगे क्या गिवन है, देन द डेप्थ ऑफ द व्हीट इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग मतलब पॉजिटिव होगा रेट, और किसके बारे में बात किया है? डेप्थ। तो डेप्थ यहाँ पे क्या मतलब है इसका? यस, दिस डेप्थ एंड दिस इज नथिंग बट h। अगर हमने अज्यूम किया, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड कि dh अपॉन dt क्या होगा अपना, करेक्ट? यही है क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन क्लियर हो गया तब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्या क्या करना है। आर गिवन है, वी हमें पता है, डीवी अपॉन डी टी, दैट मीन्स सबसे पहले तो वी का फॉर्मूला लिख दो। यू ऑल नो कि सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? यस, पाई आर स्क्वायर एच, करेक्ट? दैट मीन्स यहाँ पे हम आर की वैल्यू रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? 100 पाई एच, करेक्ट? तो यहाँ पे आप आवर को कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं यहाँ पे इस एच को लिख दे रही हूँ कैपिटल एच से, ठीक है? तो ये हो गया अपना कैपिटल एच, राइट? तो ये अगर अपना कैपिटल एच है तो ऐसे हो गया। अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा। सो देयरफॉर अपना dv अपॉन किसके रेस्पेक्ट में हम लेंगे? t के रेस्पेक्ट में, बिकॉज वही गिवन है। तो अगर dv अपॉन dt हम करें तो वो क्या हो जाएगा? यहाँ देखो 100 पाई तो कांस्टेंट है तो ये तो रहेगा एज इट इज। अब h का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t लेना होगा, एंड दिस इज द ओनली थिंग जो कि हमें चाहिए, इजंट इट? देखो dh अपॉन dt तो निकालना है, दैट मीन्स ये हमारे पास आ गया है एक्सप्रेशन। यहाँ इसकी वैल्यू पता है तो ऑफकोर्स इसकी वैल्यू तो आप निकाल ही सकते हो। तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू? दैट मीन्स दिस is equal to nothing but 314, right? So from here what we can write, यहाँ से मैं dh upon dt की वैल्यू लिख सकती हूँ as 314 upon 100 into pi। Now just see, it is very easy to find, isn't it? देखो पाई का मतलब क्या होता है? 3.14, 3.14 into 100 कितना होता है? 314, और ये भी 314, तो कट के क्या बचा? 1। सो द आंसर विल बी व्हाट? अब यूनिट क्या था? हमने यहाँ रखा था मीटर क्यूब पर आवर, ये था, और यहाँ पे हाइट की बात की है तो वो क्या हो जाएगा? करेक्ट, मीटर। सो मीटर पर आवर। सो दिस इज द आंसर। देख लो कौन सा ऑप्शन है। यस, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। तो ए हो गया अपना करेक्ट आंसर, राइट? तो इसी तरह से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपने देखा कि ज्यादा टाइम नहीं लगा है, एक बार आप क्वेश्चन समझ चुके हो, थोड़ा सा ड्रॉ कर लिया, आइडिया लग गया, उसके बाद इमीडिएटली आप इसका आंसर निकाल लो। देन इसके साथ ही अपना ये चैप्टर होता है यहाँ पे फिनिश। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन जो कि थे बहुत ही इंपॉर्टेंट मैक्सिमा एंड मिनिमा के, अलॉन्ग विद दैट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के, अच्छे से समझ में आए हैं। आप आराम से इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बिना किसी हेल्प के और बिना किसी परेशानी के। सो डोंट फॉरगेट, दिस इज लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म। फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू और हमारे साथ बने रहो।